2 फ्लाइट उतरी हैं भाजी अमृतसर में, ठीक है। यूएस आर्मी ने कैंडिडेट से वहाँ से इलीगल वहाँ पे जो वीज़ा एक्वायर किया हुआ था इंडियंस, उनको भेजा गया है। जी जी। वो आपकी राय में क्या चीज़ है, सही है कि गलत है? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो जी। अगर आप इंडिया में रह रहे हो जी, और आपके इंडिया में कोई 2 नंबर में आएगा तो आप क्या करोगे? आप भी तो उनको वापस भेजोगे ना। अब कुछ बच्चे मिलते हैं यार, कनाडा का वीज़ा नहीं लगना अपना। वो क्यों ऐसे बोलते हैं कि अब कनाडा वीज़ा अप्रूव नहीं कर रहा या हम जा नहीं पाएंगे? क्या चेंजेस आए अब? कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई वीजा नहीं लगेगा, सिर्फ उसका नहीं लगेगा जो बच्चा जेन्युइन नहीं है। डे बाय डे सिस्टम रिफाइन हो गया, टेक्नोलॉजी हाई हो गई। डोंकी, एक डोंकी वर्ड आया था, मुझे पहले लगता था गधे की बात हो रही है डोंकी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जंगल की वीडियोस आई, कुछ जा रहे हैं ऐसे पनामा के जंगल में, मूवीज भी बनी। ये ना जब ये डोंकी वाला जो सीन है ना, तो अब 1 चला गया, 2 चला गए, 10 चले गए, 20 चले गए, तो वो जो अगली जनरेशन है ना, उन पे इस चीज का असर पड़ा है कि यार देखो इसको तो कुछ नहीं लगा, इसने जब पैसे दिए और ये निकल गया, वेल सेटल्ड है। क्योंकि वहां से फिर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और ये जब ये जो रील चलती है ना, दिखाते हैं रियल लाइफ, एक्चुअलिटी कुछ और होती है, बस दिखाई कुछ और दिखाई कुछ और जाती है। इन बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है कि यार मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है। पाजी वैसे एक कैलकुलेशन होगी, अगर हमारी आपकी 12 सिटीज में है ना हैं ब्रांचेस, तो तकरीबन 50,000 लोग भेज दिए होंगे ना बाहर। नहीं कह सकते इतने, लेकिन ठीक है, हजारों बच्चे तो गए हैं जी। देख सकते हो, यही हैं वो इंडिया के 50,000 लोगों को इन्होंने बाहर भेज दिया है दूसरे मुल्क में। देखो ये एक एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे तो गए हमसे। हजारों बच्चे गए। जी जी। आजकल चल रहा है ना पेपर सॉल्ट, क्या कहते हैं तो ये पेपर सॉल्ट ही है ये। भाजी लड़कियों को बहुत पसंद है ये पेपर सॉल्ट। मरवाएगा मुझे। देख लीजिए, इसलिए रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं, प्रोफेशन वाइज। अच्छा, इनको पता चल गया था इंस्टाग्राम पे कि अच्छा लड़कियों को ये पसंद है। लड़की में मेरी वाइफ भी है। स्पाउस वीज़ा की मुझे एक चीज़ क्वेश्चन है मेरा कि मेरे आसपास भी देखूं जिनके स्पाउस वीज़ा था, जिनका स्पाउस बाहर है, किसी का तो 1 महीने में आ गया, किसी के 2 साल लग गए, किसी की 4 रिजेक्शंस हैं। ये कैसे वेरी करता है सारी चीज़ें? देखो एम्बेसी एक चीज देखती है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो कितना जेन्युइन है। 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं। आपका स्पाउस रह रहा है जी, मेन एप्लीकेंट बाहर रह रहा है, ठीक तो है। आप अपने स्पाउस को बुलाना है। आपने शादी कर ली, वो कोर्ट मैरिज है, जी कोई एविडेंस नहीं है ज्यादा, इकट्ठे आप रह नहीं रहे हो, जी। फिर आप यहाँ इंडिया में आपका स्टैंड क्या है? एम्बेसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये बस एक सिंपल स्टेज कुछ है। जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस ये जाके वहां पे मेरी कंट्री में मेरे पे बोझ बनना चाहता है। हाँ जी, कदा फिर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हाईलाइट थंबनेल तुसी देख लिया। एक बहुत ही प्यारे इंसान ना मलवाना यार। आधा घंटा हमने बात की, कैमरे तब नहीं चल रहे थे, तो मैंने इनको जाना। ठीक है, एक इमिग्रेशन रिलेटेड हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें नॉलेज देंगे हम। थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलूँगा, आज विच पंजाबी बोलूँगा। मैं कोशिश करूँगा, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे 18 साल से लेके 100 साल तक अगर कोई जीवित है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वीज़ा को लेके, कि पीआर को लेके, या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री में जाएं, या आपके बच्चे वहाँ पे हैं, आप भी जाना चाहते हैं, या किसका स्पाउस वहाँ पे है, कौन सा कोर्स करें, कहाँ से स्टडी करें, या रिफ्यूज़ल्स हैं, ऑल ओवर 0 से लेके 100 तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्योंकि ना ये बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं, मतलब वधिया, तुहानू मज़ा आऊगा एक्चुअली पॉडकास्ट सुन के। अच्छा, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रदीप बालियन। हरियाणवी जट ने यार, हरियाणवी जाट, बहुत प्यारे इंसान ने, आगे के तुहानू पता लगूगा। और इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में इनको हो चुके हैं 18 से 20 साल। इनकी कंपनी का नाम है वेस्टर्न ओवरसीज़ स्टडी अब्रॉड लिमिटेड। तकरीबन 12 सिटीज़ में इनकी ब्रांचेज़ हैं। कोशिश करेंगे कि एक कैंडिड नेचुरल वे नाल इन्हां नूं चीज़ां पुछीए, और जो जो चीज़ें चल रही हैं 2025 में कि इमिग्रेशन हो रही है, यूएसए तो वापस आ रहे ने, कनाडा कहते भर चुका है, अब वीज़ा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें जो मिथ्स हैं सारे क्लियर करेंगे। पाजी वेलकम टू दी शो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जी जी जी। ओके पाजी, आज एक फेवर चाहिए आपसे कि जो भी सवाल होगा, मेरे पास ना बहुत सारे सवाल हैं अब, ठीक है, इनके पास भी है, जो टाइम निकाल के क्लिक किया, बस थोड़ा सा खुल के जवाब देना उसके। डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। ओके। वीज़ा ऐसी चीज़ है भाजी, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है। जी जी। मेरे आसपास जो थे मिडिल क्लास थे, उनके बच्चे बाहर गए, सेटल हुए, उन्होंने अपने माँ बाप को भी सेटल किया, आज उनकी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अब्रॉड बुरा नहीं है। ट्रू। हम कह देते हैं कि बाहर जाना माड़ी चीज़ है, पैसा कमाया उन्होंने, अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना अब्यूज़ हो गई हैं चीज़ें वीज़ा को लेके। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर लूँ यूएसए से कर लूँ? जी जी करिए, मोस्ट वेलकम।
ठीक है, 2 फ्लाइट उतरी हैं भाजी अमृतसर में, जी ठीक है। यूएस आर्मी ने कुछ जो कैंडिडेट्स थे वहाँ से इलीगल वहाँ पे जो वीज़ा एक्वायर किया हुआ था इंडियंस, उनको भेजा गया है, जी जी जी। ठीक है। वो आपकी राय में क्या चीज़ है, सही है कि गलत है? देखो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। जी अगर आप इंडिया में रह रहे हो जी और आपके इंडिया में कोई 2 नंबर में आएगा जी तो आप क्या करोगे? आप भी तो उसको वापस भेजोगे ना। जी जी हाँ। तो सेम गवर्नमेंट ने किया, यूएस गवर्नमेंट ने। वो कह रहे हैं कि यार लीगल वे में आओ और लीगल वे में यहाँ रहो, पढ़ो, सेटल हो, जिस वीज़ा पे आए हो, जिस पर्पज से आए हो वो काम करो और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ Contribute में करो। हेल्प करो। लेकिन 2 नंबर में ना आओ। अब आप मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है। अब कौन आ रहा है, किस टाइप का बंदा है, क्या वो किस मेंटेलिटी का है, क्या वो जेन्युइन कैंडिडेट है या उग्रवादी है, किस कुछ पता थोड़ी है। जी तो गवर्नमेंट ने तो, ट्रम्प सरकार ने तो शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि भाई इस टाइप से जो लोग आएंगे उनको हम वापस भेजेंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। एक 18 साल का स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए, मतलब उसकी उम्र है, जी उसको अगले 3 4 5 साल पढ़ना होता है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो 2 नंबर में जा रहा है अपनी लाइफ को खतरे में डाल के, और वहां से बॉर्डर क्रॉस करता है, और उसके बाद काम क्या करेगा? बर्तन भांडे ही मांजने हैं ना, जी, जी, जी। और तो कुछ नहीं होना ना, बेसिक काम करेगा वही कोई। काम करेगा ना। कभी भी व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिलनी ना। नहीं मिलेगी। तो भाई ये तो सिस्टम इन्होंने जानबूझ के अब्यूज किया, लेकिन अदरवाइज तो आप स्टूडेंट वीजा पे भी जा सकते थे और वहां जाके पढ़ाई कंप्लीट करके आप वहां पे सेटल भी हो सकते थे। जब एक प्रोसेस है सेटल होने का, जी तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करो ना। आप 50 लाख रुपए 2 नंबर में दे के जा रहे हो, इससे अच्छा इसका हाफ अपनी पढ़ाई पे लगा लो। तो कल ने आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, आपका जो पार्टनर है वो भी अच्छा मिलेगा। जी तो पाजी मैं मानता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा वो इसलिए अच्छा हो रहा है कि भाई एक सेट हो जाएगा क्राइटेरिया कि भाई आगे आने वाले टाइम में 2 नंबर का टाइम नहीं है। जाइए 1 नंबर में और उस 1 नंबर में जाके वहां पे सेटल हो जाइए। कोई भी कंट्री उठा लो, मैं यूएस की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करना चाहूंगा, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूरोप है, सिंगापुर है, साइप्रस है। ये सारे कंट्री कहते हैं कि आप आओ हमारे कंट्री में, आप यहाँ के पढ़ो, या डायरेक्ट पीआर पे जा रहे हो तो डायरेक्ट पीआर पे आओ और सेटल हो जाओ और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब इनहांस करो जी। लेकिन 2 नंबर में ना आओ। तो ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इससे एक ये सेट हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 1 नंबर में ही आना है और 1 नंबर में जिस तरीके से आए हो उस तरीके से सेटल होना है। जी 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 जी, क्या बात है। क्योंकि हमारे ना पंजाबी में एक सिंगर है चीमा भाई, वो कहते थे कि हुंता ट्रंप भी रोक नहीं पाऊंगा हमें, तो उन्होंने रोक लिया है। मैंने वो सुना गाना तो देखो ये ना हर एक गवर्नमेंट की, वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। यहाँ एक गवर्नमेंट, एक पावर में गवर्नमेंट, एक सरकार में होती है, पावर में पार्टी होती है, एक उसके अपोजिट होती है जी। ये वोट बैंक होता है। किसी को इस टाइप से असाइलम दे के उनको अपने वोट बैंक बनाने हैं, दूसरी पार्टी इसके अगेंस्ट होती है। अच्छा। लेकिन देखा जाए तो जो हुआ अच्छे के लिए है। जी जी कि भाई आप 1 नंबर में आओ, लीगल वे में आके अपना सेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कंट्री आज की डेट में ओपन है जी, और वो आपको वैल्यू देना चाहता है, लेकिन 1 नंबर में। और जो ये 2 नंबर में आ रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट पे भी ये बोझ है। आप कोई कनाडा में या यूएस में असाइलम डाल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, वो जहाँ भी रह रहे हैं तो गवर्नमेंट ही तो पे कर रही है उनको। जी जी जी। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मैं इस फेवर में हूँ कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और हमारा जो यूथ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था अब वो राइट डायरेक्शन में जाएगा। जी जी। अब जिसने 2 नंबर में वहां पे असाइलम डाल दिया, नेचुरल सी बात है, वो क्या डालता था? वो लिखता था, बताता था अपनी स्टेटमेंट में कि जी मुझे तो खतरा है इंडिया से। इंडिया से खतरा है। चलो उसको वहां पे वर्क परमिट मिल गया, माइट भी वो सेटल भी हो गया, ठीक है, बट वो कभी इंडिया नहीं आ सकता क्योंकि उसको तो इंडिया से खतरा है। इंडिया से खतरा है, ठीक है ना। अरे यार हर पेरेंट्स के पास 1 या 2 ही बच्चे हैं, ऐसा पैसा भी किस काम का कि भाई वो उधर रह रहा है, पेरेंट्स यहाँ पे बेचारे तरसते हैं बच्चे को देख के, जी जी देखने के लिए। जी जी जी। अच्छा पाजी, ये वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड लिमिटेड,
ये 12 सिटीज़ में है। जी इसके बारे में बताना कि कौन सी सिटी में है और आपकी सर्विसेज कौन सी हैं। जी भाजी, मैं दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड टावर नेहरू प्लेस में ऑफिस है मेरा। ठीक है। इसके अलावा एक मेरा भोपाल सॉरी मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। ओके। इंदौर में। इसके अलावा चंडीगढ़ 35C में मेरा ऑफिस है। ठीक है। फिर हरियाणा की 5 सिटी हैं जिसमें सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक। फिर आप पंजाब में 4 सिटी हैं जिसमें आपका बठिंडा है, पटियाला है, जलंधर है, अमृतसर है। तो ये ऑफिसेज हैं 12, ठीक है। जिसमें और ये मेरे अपने ऑफिस हैं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। अच्छा। मतलब ओन बाय मी ओनली। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी को अपना नाम दे दिया, वो तो गलत चीज है कि आप फ्रेंचाइजीज देते भी नहीं। फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं मुझे करता। लगा था कि 12 सिटीज में है कि चलो आपका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा, हाँ, नहीं, बाकी नहीं, जो ब्रांचेज हैं फ्रेंचाइजी सारे अपने हैं। आप खुद मेरी अपनी मैनेज टीम करते है, हो। मेरी अपनी टीम है। वाओ। वेस्टर्न ओवरसीज ओन्ड बाय मी ओनली। ओके। अब हमारी जो सर्विसेज की बात करें तो शुरू से लेके एंड तक सारी सर्विसेज है मेरे पास। जैसे आपने शुरू में ही बोला कि एक स्कूलिंग वाले बच्चे से लेके जी। और 100 साल के कैंडिडेट तक हम सर्विस देते हैं। जी। पहली बात तो अगर कोई स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहता है, ठीक है। तो हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रहते हैं। जी। तो इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए उसको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। दैट कैन बी आइल्स, पीटी, टॉफल, सेल्फ, कोई भी हो सकता है। ओके। तो हम उसकी कोचिंग देते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ आइल्स का ही पता था, ये और भी है, और भी है। टॉफल भी है। अच्छा। और पीटी भी है, सेल्फ भी है, ड्यूलोंगो भी है। ड्यूलोंगो। हाँ, ये सारे इंग्लिश टेस्ट हैं। तो हम इनकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयारी कराते हैं। ठीक है। ऑफलाइन मेरी 12 की 12 ब्रांचेज में कोचिंग चलती है। इसके अलावा किसी ने ऑनलाइन वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के कोचिंग लेनी हो तो हम ऑनलाइन भी कोचिंग देते हैं। हमारे पास कनाडा से भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी ले रहे हैं, यूएसए से भी ले रहे हैं, यूरोप से भी ले रहे हैं, और इंडिया के पूरे पार्ट से ले रहे हैं। साथ में आप जितने एशियन कंट्रीज है वहाँ से कैंडिडेट हमारे जुड़ते हैं और वो कोचिंग लेते हैं। तो ये हमारा पहला तो सेगमेंट है ये। ठीक है। दूसरा, हमारे पास टॉफल का टेस्ट सेंटर भी है। टॉफल का किसी ने फाइनल एग्जाम देना है तो कोचिंग वो कहीं से भी ले ले, वो मेरे अंबाला या बठिंडा सेंटर को चूज कर सकता है और फाइनल एग्जाम वहाँ से दे सकता है। तो टॉफल का टेस्ट सेंटर मेरे यहाँ 2 जगह पे है जी। इसके अलावा हम फॉरेन लैंग्वेज भी कराते हैं। किसी ने जर्मन करनी है, फ्रेंच करनी है, स्पेनिश करनी है, हम वो कोचिंग भी बच्चों को देते हैं। ठीक है। अब आती है बच्चों ने आइल्स, पीटी, टॉफल कर लिया, देन फिर हम उसका यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एडमिशन कराते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री है, सारे कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा हम करते हैं। ओके। एडमिशन कराएंगे, उनकी फाइलिंग में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, उनका वीज़ा लगवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा स्टडी वीज़ा के अलावा हम टूरिस्ट वीज़ा भी करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, हम टूर पैकेज भी करते हैं। आप बोलो कि जी मुझे एशिया में घूमने जाना है तो मुझे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का पैकेज बना के दो। ओके। तो बना देंगे। हमारे वी आर अप्रूव्ड एजेंसी, तो हम टूर पैकेज भी देते हैं। यूरोप का आपको टूर पैकेज चाहिए वो भी मिल जाएगा। अब आपको टिकट चाहिए तो आईटा अप्रूव्ड एजेंसी है, तो हम टिकटिंग भी करते हैं। ओके। फिर कोई प्रोफेशनल कैंडिडेट है, वो कहता है यार मुझे स्टडी वीजा पे नहीं जाना, मुझे तो सेटल डायरेक्ट होना है। ओके। तो हम परमानेंट रेजिडेंस का भी काम करते हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का, यहीं से पीआर, यहीं से। ओके। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो मेरे पास फुल फ्लैश टीम है, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है उसका हम रिज्यूम मंगाते हैं, तो फिर उसकी असेसमेंट होती है पूरी, और असेसमेंट होने के बाद अगर यस होती है तो फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि हमारे पैनल पे आरसीआईसी एंड सॉलिसिटर है, आरसीआईसी कनाडा के लिए और सॉलिसिटर ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है। और इसके अलावा कोई कैंडिडेट स्किल्ड कैंडिडेट है, उसने ना स्टडी पे जाना, ना उसने डायरेक्ट पीआर लेनी, वो तो काम करने के लिए जाना चाहता है, तो हम वर्क वीजा भी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी है, और अनलिमिटेड मैन पावर के लिए हम ऑथराइज है। मतलब 1000+ का लाइसेंस, मतलब 1000+ कितने भी हो सकते हैं जी। तो हम वर्क वीजा भी करते हैं, वो यूरोप का भी है और कनाडा का भी है। ओके। तो ये मेरी प्रोफाइल में है जी। सुपा जी ऑलराउंडर हो, मतलब सारे प्रोडक्ट। तो मतलब किसी को स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो वर्क वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए तो डायरेक्ट पीआर के लिए, किसी ने घूमने जाना है, सब सारी सर्विसेज देते हैं। जी जी जी। अच्छा पाजी, बोलते हैं बीच बीच में कालीन भैया जैसे लगते हैं ना मिर्जापुर के, वैसा अंदाज है इनका। पंकज त्रिपाठी, आपको बोला किसी ने? आपने बोला जी, थैंक यू। नहीं, आप हंसते हुए वैसे ही लगते हो। एक मैं थोड़ी सी इमेज दिखा रहा हूँ, जी जी वैसे लगते हैं। अच्छा पाजी, ऑलराउंडर मतलब
ठीक है, आपको 20 साल हो चुके हैं ना? हाँ 18-20 साल हो गए जी। स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था आपने? सर मैं नेचुरल्स अगर मैं तरीके से आऊँ तो मैंने स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए होटल लाइन में गया था, ओके, होटल इंडस्ट्री में। स्टडी कौन सी की थी आपने? मैंने पहले बीए किया, ठीक फिर है, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में गया, ओके, ठीक है, बट वो थोड़ा सा बड़ी डिफिकल्ट पढ़ाई थी। जी, तो इवन के साथ में मैंने इटालियन लैंग्वेज भी पढ़ाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ी देर। ओके, तो ये फिर मैं होटल लाइन में चला गया था, तो वहाँ से मुझे ये इंडस्ट्री मिली। वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट आते थे, वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट आते थे, वहाँ पे क्या नाम है क्लाइंट भी जिन्होंने बाहर जाना है, तो मैंने कहा ये भी एक इंडस्ट्री है। देन वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो मैंने शुरू में सोनीपत ऑफिस किया और उसके जस्ट बाद में फिर अम्बाला आ गया। तो अम्बाला से मैंने स्टार्टिंग करी। अम्बाला से स्टार्ट, और जी। 20 साल हो चुके हैं अब आपको जी, जी, करते जी। हुए। ठीक है यार, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। तो सवालों का पिटारा शुरू करते हैं भाजी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। जी आजकल मैं देख रहा हूँ, पहले क्रेज़ होता था कनाडा कनाडा जाना ही जाना ना, हर एक पंजाबी कनाडा जाना, यस। अब धीरे धीरे हुआ कि यार कनाडा तो बढ़ गया है, या कनाडा च उन्नी कम नहीं हैगा। अब मैंने सुना कि लोग यूरोप को ट्राई कर रहे हैं, ये सही बात है भाजी? यूरोप सच्चाई है कि सच्चाई स्टडी के लिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ 19-20 साल का, मैंने पढ़ाई भी करनी है, लेकिन मेरे मन में ये चीज़ भी है कि चलो आगे मैंने काम भी करना है वहाँ पे, जी जी जी। ठीक है, पॉन्ड कमाने हैं। तो यूरोप कैसी कंट्री? यूरोप में यूरो चलते हैं। यूरो चलते हैं, जी, सॉरी, जी, जी। ठीक है। देखो सर, मैं मोस्टली ट्रैवल्ड हूँ यूरोप में, जिसमें मोस्टली बच्चा जर्मनी जाता है पहले। जी, तो जर्मनी में हम बहुत बच्चा भेजते हैं। जर्मनी में तो जर्मनी के अलावा बच्चा फ्रांस जाता है, ओके, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, और जिसने होटल इंडस्ट्री में कुछ कमाल करना है तो वो स्विट्जरलैंड को चूज करता है। स्विट्जरलैंड जी, कैसी अच्छी जगह है यार, क्योंकि स्विट्जरलैंड। वहाँ तो 6 महीने की स्टडी, 6 महीने की पेड इंटर्नशिप चलती है। बहुत बड़ी प्यारी एजुकेशन है। किसी बच्चे ने अगर मान ले 3 ईयर का होटल मैनेजमेंट करना है, जी, तो 6 महीने यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेज के पास पढ़ रहे हैं, तो उसमें अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी दे रही, क्योंकि वो फीस में पहले ही ले लेते हैं। ओके, अगले 6 महीने पेड इंटर्नशिप होती है। वो पेड इंटर्नशिप मतलब आपको जाके काम करना है और आपको सैलरी मिलेगी उसकी। ठीक है, अगले 6 महीने फिर स्टडी, फिर 6 महीने पेड इंटर्नशिप, इस तरीके से चलता है। इसके अलावा लातविया है, लिथुनिया है, तो ये सारे कंट्री हैं जो हम करते हैं। तो आज की डेट में बच्चा जा रहा है, लेकिन कंट्री बहुत छोटे छोटे हैं। और फायदा क्या है कि मान लो किसी बच्चे ने जर्मनी की कल पीआर ले ली, जी, तो वो जितने भी सेनेगन कंट्री हैं उन कंट्री में कहीं पे भी रह सकता है। ओके, जो 28 है, 23 है, हाँ, वहाँ जाके जॉब कर सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, ओके। यार बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ना मन में, स्टार्टिंग से एक हवा बन गया है कनाडा अमेरिका को लेके। अगर मैं भी जर्मनी जाता हूँ, मेरा टारगेट रहेगा कि 3 साल जर्मनी करूँगा, फिर मैं कनाडा निकल जाऊँगा, कनाडा जाके मैं यूएसए अप्लाई कर दूंगा, फिर यूएसए। जी। ये एक्चुअली ये मुझे लगता है मिथ है ना, कि हाँ कि 2 कंट्रीज़ ही हैं, यूएसए कनाडा, वहीं पे हम सक्सीड हो सकते हैं। लेकिन ये कंट्रीज़ में भी सक्सेसफुल हो सकता है बंदा। पाजी देखो, मैं तो कहता हूँ कि कोई इंडिया में रह के भी बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस हो जाता है, जी, जैसे जी। कि आप हो। कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे ठीक है हैं ना? चीज़ें। तो ये तो ठीक है। कनाडा, यूएस सबको लगता है कि पहला कंट्री है, और मैं इसके फेवर में भी हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बड़े कंट्री हैं, बड़ी कंट्री है, हाँ, पावरफुल और कंट्रीज। हाँ, तो अगर आप जब कनाडा की बात करोगे ना, तो मैं उसमें डिटेल्ड में भी आपको बताऊँ, क्योंकि मैं तो एक एक पार्ट पे घुमा हूँ। तो जो मिथ है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है ना, आज की डेट में क्या होता है, हमारे यहाँ पे भेड़ चाल है हाँ, कि यार कनाडा नहीं जाना, कनाडा में तो आजकल ये हो रहा है। हाँ, लेकिन स्मार्ट बच्चा आज की डेट में कनाडा जा रहा है, अच्छा, क्योंकि पहले तो ट्रक भर भर के जा रहे थे, जी, अब सिलेक्टेड और बढ़िया बच्चा जा रहा है। पहले सबको ही बिजनेस करना था, जी, जी, अब वो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की बात हो रही है, या किसी ने होटल मैनेजमेंट करना है, या एसोसिएट ऑफ आर्ट एंड साइंस, जिस कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी, जिसका कोई आउटकम ही नहीं होता था, अब उन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स सेलेक्ट किए हैं कि भाई जो ऑक्यूपेशन या डिमांड में है, आप ये कोर्स करने हैं, आपको वर्क वीजा भी मिलेगा और आपको पीआर भी मिलेगी। जी, जी, पहले बच्चा सिर्फ डिप्लोमा करता था, अब वहां पे बच्चा डिग्री करने भी जा रहा है। जी, तो जैसी डिमांड, जैसा सिस्टम, वैसा बच्चा ऑप्ट कर लेता है। और पहले क्या था, बच्चा अगर कनाडा की बात हो ही रही है, सबको जाना ही ब्रैम्पटन में था, सबको जाना ही उधर ब्रिटिश कोलंबिया में, सरी, लैंगले में जाना था। और एरिया तो कनाडा के पास सेकंड लार्जेस्ट एरिया है आफ्टर रसिया। ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ बच्चे की जात नहीं, जो वहां गया ठीक है, थोड़ी दिन प्रॉब्लम रही होगी,
लेकिन वहां पे वो स्टडी कंप्लीट करती है, पीआर भी हो गई। जी ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। सस्कैचुअन रजाइना हाँ उधर। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं और प्रोविंस हैं और छोटे शहर हैं जहां जाके गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है कि यहाँ और सेटल हो जाओ। तो हर किसी को तो जाना ही ब्रैम्पटन मिसिसागा में था, तो इस चक्कर में जीटीए, जिसको ग्रेटर टोरंटो एरिया बोलते हैं, वहीं गए क्योंकि वहीं उसके रिश्तेदार थे, वहीं उसके फ्रेंड सर्कल थे, तो जाना ही वहां था। यहाँ अगर उसको गाइड भी करते थे तब बोलते थे नहीं जी मेरे को तो बस भेज दो, वहां जाके एक्चुअल वर्ल्ड पता लगता है, एक्चुअलिटी है क्या लाइफ में। तो जो बच्चा अच्छे तरीके से अपने करियर को डिजाइन करता है, जिसको पता है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, जिसको ये पता है कि कौन से कोर्स में के साथ साथ कौन से एरिया और कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहिए, वो आज भी जा रहे हैं और वेल सेटल हो रहे हैं। अच्छा भाजी, पहले के टाइम में आज से 10 साल पहले बहुत सारे वीज़ा अप्रूव होते थे कि चलो एक तो जेन्युइन वे से जाते थे कि स्टडी है, दूसरे 2 नंबर भी बहुत चलता रहा। जी जी। हमारे यहाँ में पंजाब में इमिग्रेशन एजेंट होते थे, पिंदा, बिल्ला, ऐसे नाम होते थे ना पंजाबी। जी जी जी। कनेडा का वीज़ा है ना, ऐसे ऐसे करके। जी जी। तो अभी भी होंगे कहीं, ठीक है, वो भेज देते थे। जी जी। भाई हो जाऊगा काम, एने पैसे दे हो जाऊगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी चलती रही हैं, हमने देखी हैं। ट्रू। अब ना फिल्टर हो गई हैं चीज़ें। आप ये चीज़ बताओ मुझे कि अब कुछ बच्चे मिलते हैं यार, कनाडा का वीज़ा नहीं लगना अपना, हूँ वो क्यों ऐसे बोलते हैं कि अब कनाडा वीज़ा अप्रूव नहीं कर रहा या हम जा नहीं पाएंगे? क्या चीज़ ऐसी, क्या चेंजेस आए अब? देखो अमन जी, पहली बात तो आपको एक चीज़ समझनी है कि एम्बेसी जो ओपन है ना जी, वो वीज़ा देने के लिए ओपन है, और इंटरनेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। कोई भी कंट्री उठा लो, उनके जीडीपी में इमिग्रेशन का सबसे बड़ा रोल है जी। और इंडिया फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट कंट्री है। सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ से जाता है, सबसे ज़्यादा इंडिया से जाता है, इंडिया चाइना से। सेकेंडली ये बात सच है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई वीज़ा नहीं लगेगा, सिर्फ उसका नहीं लगेगा जो बच्चा जेन्युइन नहीं है। डे बाय डे सिस्टम रिफाइन हो गया है, टेक्नोलॉजी हाई हो गई है जी। अब यूएस लादेन को सैटेलाइट से ढूंढ लेता है जी, आप समझ रहे हो। हाँ। अब यूएस एम्बेसी में अगर आपने कनाडा क्वेश्चन किया, लेकिन मैं इसको कनाडा यूएस दोनों ही है, दोनों ही सेम है। एम्बेसी आज की डेट में सोशल मीडिया से भी स्टूडेंट को फाइंड आउट कर लेती है, ट्रैक कर लेती है सोशल मीडिया। जब आप यूएस का DS-160 फॉर्म भरते हो ना जी, जब सबमिट करने से पहले आपकी सारी सोशल मीडिया की डिटेल्स ले लेती हैं। ओके। आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे हो, कहाँ पे नहीं हो जी। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू से पहले वो डिसाइड करके बैठे होते हैं कि इसको वीजा देना या नहीं देना। 70-80% ऑलरेडी दे डिसाइडेड। ओके। और 20-30% आपका फिर नॉलेज, जब आपका आप वहां जाते हो तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से बोलते हो जी। और कई बार तो वो किसी को चांस ही नहीं देते, विंडो से मोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना, सॉरी। ऐसे ही आज की डेट में देखा जाए कनाडा है, कनाडा भी कोई भी कंट्री है, जितने भी कंट्री हैं वो उनके पास ऐसा सिस्टम है, वो बच्चे को पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। अब आपकी एजुकेशन जो है, एजुकेशन के हिसाब से आप फर्दर एजुकेशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कोर्स ऐसा ले रहे हो घिसा पिटा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, ठीक है, जो प्रीवियस एजुकेशन है वो ऐसी है जिसमें मेन सब्जेक्ट नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये सारे मैटर करते हैं और उनको भी पता है एम्बेसी को कि हमारे आने वाले जो हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है और किस कोर्स को करने जा रहा है और इसका आउटकम क्या होगा, उस हिसाब से ऑलरेडी दे डिसाइडेड। तो भाई वीज़ा आज भी लग रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, हर एक कंट्री का है, लेकिन सिस्टम को, हर एक कैंडिडेट को सिस्टम में आना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो हम जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए मैसेज है जी कि ना तो वो अकाउंट में पैसे रखेंगे तो एकदम इधर उधर से लेके हैप्टी अमाउंट डाल देंगे, ना पहले कोई ट्रांजेक्शन ना बाद में ट्रांजेक्शन। सबसे ज़्यादा टैक्स से की तरफ चलते हैं कि जी बस मेरा टैक्स ना पड़े मेरे पे। जी जी। एक्चुअलिटी कुछ और होती है, सच्चाई कुछ और होती है और ITR में कुछ और होती है, ठीक है जी। भाजी आप कल लोन लेना, आपने बैंक में जाओ, गाड़ी का लोन लेना है, तो जब तक बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं देगा जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग ITR नहीं भरते होगे। जी जी। और ITR आज की डेट में आपका मिरर है कि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या है। तो हमारे यहाँ कोई ITR ही नहीं भरता, ITR भरते हैं तो उनको ये नहीं पता होता, पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी बस भर दी, मेरे अकाउंटेंट ने भर दी, पता नहीं किस वजह से भरी है जी। सबकी मम्मियों ने बुटीक की ITR भर रखी है जी। कपड़े पहनने वाले कम है, सिलने वाले ज्यादा हो रखे हैं। सही बात है भाजी, ठीक है। ऐसे ही डेयरी इनकम,
कितना दूध पैदा हो रहा है, सब डेयरी इनकम की ITR भर जी रहे जी हैं। जी जब पूछते हैं कि भाई इसका एविडेंस दो, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, वो नहीं मिलता। ठीक है, बिल्स नहीं मिलते। जी। तो आज की डेट में वीजा हर स्टूडेंट्स का है। यहाँ स्टूडेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा और पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेसी में फाइल लगाएं। मतलब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए जी आपके पास स्ट्रॉन्ग ITR होनी चाहिए, और ITR जिस बेस पे भरी है उसका एविडेंस होना चाहिए। एम्बेसी तो एक टांग पे खड़ी होकर वीजा देगी, और दे भी रही है। जी दे नीड द जेन्युइन कैंडिडेट। पाजी वो चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट हमारे पास आए, पढ़े, फीस पे कर रहा है, वहां रह रहा है, टैक्स पे कर रहा है, काम कर रहा है, स्टडी के बाद PR ले ले, ठीक है, और उसकी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे। जी। तो कितने, कोई भी कंट्री उठा लो आप, उसका स्टैट उठाओ, हर एक कंट्री कहती है हमें इतने लोगों को PR देनी है जी। और सबसे बड़ा मेथड तो वो स्टूडेंट वीजा पे ही है कि स्टूडेंट वीजा पे जाओ और सेटल हो जाओ। जी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एम्बेसी वीजा दे रही है, बट जेन्युइन स्टूडेंट्स को। जो उनकी टर्म्स हैं, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो उस हिसाब से अगर सबमिट होते हैं जी। तो वीज़ा मिलता है ग्रांटेड। अच्छा पर ये जो वीज़ा एजेंट है, उनका काम सिर्फ स्टूडेंट को वीज़ा देना होता है, स्टूडेंट पहुंच गया, उसके बाद भी आपका कोई होता है कि आप कुछ हेल्प करते हो? अमर पाजी, पहली बात तो हम वीजा एजेंट नहीं है, वी आर द कंसल्टेंट, वी आर द करियर काउंसलर। ओके, तो हम ये डिफरेंस बताइए भाजी मुझे, ये देखो, वीज़ा एजेंट और कंसल्टेंट में देखो, क्या अंतर है? जो कबूतरबाजी कर रहे हैं जी, जेन्युइन काम नहीं कर रहे, जिनके जी। दफ्तर नहीं है, ठीक है, या जो मतलब 2 नंबर में काम कर रहे हैं, तो जी। वो उसको आप बोल सकते हो कि भाई वो वीजा का काम कर रहे हैं। हम तो करियर काउंसलर हैं, अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी, अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, अप्रूव्ड बाय इंडियन एम्बेसी, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जी। अफेयर। हम तो अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट हमारे पास आता है तो उसको हम तो स्टडी भी करा रहे हैं, उसका करियर भी बना प्रॉपर रहे हैं, काउंसलिंग उसको होती है उसकी। उसको PR भी दिला रहे हैं, उसको जॉब भी दिला रहे हैं एक तरह से। जी जी जी। तो वी आर द करियर काउंसलर, ठीक है। यहाँ भी हमने जॉब पैदा करी है, हमारे ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ तो जेन्युइन तरीके से। तो वी आर द करियर काउंसलर, तो हमें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एजेंट वर्ड। मैं छोटी गल करती ना, वीजा एजेंट कहते यार, तू मैंने वीजा एजेंट कह रहे। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है सर, अगर बच्चे स्टडी वीजा के थ्रू हमसे जाता है या किसी भी वीजा के थ्रू जाता है, तो जैसे अगर मैं स्टडी वीजा का एग्जांपल दूं, स्टडी वीजा पे बच्चा गया तो अब हमारे ऑलरेडी हजारों बच्चा बाहर बैठा है, ठीक है, इवन टीम बैठी है, जैसे हमारे पैनल पे RCIC एंड सोलिसिटर हैं। अच्छा। तो किसी बच्चे को एयरपोर्ट पिकअप चाहिए तो यस वी विल हेल्प। अच्छा। किसी को अकोमोडेशन में हेल्प चाहिए, यस वी विल हेल्प। ओके। किसी को एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब ऐसे कंट्री से गया है, दूसरे कंट्री में गया तो उसको किसी टाइप का फियर फोबिया हो रहा है, तो यस वी आर देयर टू हेल्प स्टूडेंट। फिर बच्चे को अपने पेरेंट्स बुलाने हैं तो हम उनका क्या नाम है, उनके पेरेंट्स का भी वीज़ा लगवाते हैं। स्टूडेंट्स की स्टडी अगर आगे एक्सटेंड करानी है तो उसका वीज़ा भी एक्सटेंड कराते हैं। कल ने उसने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी अप्लाई करते हैं। उसने PR अप्लाई करनी है, अपने स्पाउस को बुलाना है, एवरीथिंग A से लेके Z तक सारी सर्विसेज देने में बिलीव करते हैं हम। आपने पाजी वैसे एक कैलकुलेशन होगी, अगर हमारी आपकी 12 सिटीज़ में है ना हैं ब्रांचेस, तो तकरीबन 50,000 लोग भेज दिए होंगे ना बाहर। नहीं कह सकते इतने, लेकिन ठीक है, हजारों बच्चे तो गए हैं जी। देख सकते हो, ये ही हैं वो इंडिया के 50,000 लोगों को इन्होंने बाहर भेज दिया है, दूसरे मुल्क में। देखो ये एक एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे तो गए हमसे जी। हजारों बच्चे गए। जी जी। तो भाजी इल्ज़ाम ऐसे लगाए जाते हैं ना न्यूज़ चैनल पे, आप देखते होंगे जी जी कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये हमारा देश खाली कर रहे हैं। नहीं, हम देश खाली नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि रास्ता दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को जी। अब एक स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की बहुत अच्छी एजुकेशन है जी, और बहुत बढ़िया है, और हम भी यहाँ रह के ही सेटल हुए हैं, आप भी उन्हीं में से हो। लेकिन आज का टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, बहुत इजी अप्रोच हो गई है। लोग बाहर से हमारे देश में भी पढ़ने आ रहे हैं, ऐसे हमारे देश से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डॉलर का डिफरेंस है, इंडियन रुपीस और डॉलर में डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो फादर मदर के होटल में रहता है। अब अजी जब आपने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, जो भी किया, तो आपने मेरे ख्याल से बेड से उठ के गिलास नहीं उठाया होगा।
मैं चलो दूसरे जमाने का हूँ, आप चलो हो गए लेकिन 99% मैं समझता हूँ चीजें मम्मी कि खाना दे दो, पापा हाँ, खाना ये दे दो, कपड़े टाइम जी, पे, उनको कपड़े रेंट नहीं प्रेस देना होने पड़ता अपने चाहिए, घर का, सब कुछ कुछ भी नहीं देना फादर पड़ता मदर के उनको, होटल में होता है। फ्री में रहते हैं वो। अब पाजी जब बच्चा बाहर जाता है ना, हम्म, तो वो पहले दिन से ही मिच्योर और इंडिपेंडेंट हो जाता है, जी, क्योंकि उसको बाहर अकेले रहना है, हम्म, उसको अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं, धोने जी, हैं, उसको खाना भी खुद बनाना है। हम्म, शुरू में स्ट्रगल टाइम है ना, हम्म, उसको स्टडी भी करनी है, उसको फिर कल ने जॉब भी करनी है, जो ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स हैं। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि एक इस इतने डिसिप्लिन लाइफ से बच्चा गुजरता है, जब तक उसकी बैचलर कंप्लीट होती है ना, जब तक तो वो एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है। मतलब जैसे आर्मी जी, जी, ऑफिसर्स जी, डिसिप्लिन होते हैं ना, ऐसे डिसिप्लिन हो जाता है। टाइम की वैल्यू होती है टाइम की उसको। वैल्यू, हर चीज की वैल्यू। अब कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बाहर से पढ़ के इंडिया में टाइकून है, कोई बिजनेस में टाइकून जी, है, जी, कोई जी, जॉब में टाइकून है। आप उठाओ, जी, निक बेकर का ओनर है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया जी। जी, पूरे वर्ल्ड में निक बेकर है, क्या इंडिया का नाम नहीं हो रहा? हम्म, ठीक है, जी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। तो मतलब इंडिया में जी, अच्छे, मतलब बाहर की एजुकेशन लेके इंडिया में इंडिया की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ऐसे ही कुछ लोग बाहर भी सेट हो रहे हैं। जब बाहर सेट हो रहे हैं, नेचुरल सी बात है, उनके तो फोर फादर पेरेंट्स सब कुछ इंडिया में ही है मोस्टली, जी, तो वहां कमा के इंडिया में भी दे रहे हैं सर। इन्वेस्ट तो इंडिया में ही हो रहा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही आ रही है ना सर, है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पैसा तो इधर ही आ रहा है। इधर ही आ रहा है ना। तो सर हमारे पास आज की डेट में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम तो नेचुरल सी बात है बढ़िया काम कर रहे हैं। जो बच्चा बाहर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को अप कर रहा है। भाजी इंडिया में चलो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, हरियाणवी हैं, गुजराती हैं, पंजाब से आगे नहीं हो पाएगा बाहर जाने में। यस, देखो जी, पंजाब और आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, आपको यू विल गेट द सिख कम्युनिटी। और सबसे डेयरिंग पर्सन और ब्रेव पर्सन, जी, मतलब सबसे पहली शुरुआत इन लोगों ने ही की थी जी। वो कौन होगा पहला पंजाबी जो कनाडा गया होगा और बताया होगा आ जाओ? काफी जगह है। जी 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 भाजी जो आपने पहले भेजा होगा ना 20 साल पहले, जी जी कोई बच्चा भेजा होगा, जी 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 अगर वो 20 साल में गया 40 साल का हो गया होगा, जी 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 कभी किसी ने आके रिटर्न आके थैंक यू बोला आपको? बहुत कैंडिडेट आते हैं जी, भी बहुत थैंक यू उस कैंडिडेट टाइम आपने मेरा वीजा लगवा बहुत दिया था। कैंडिडेट आते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल अभी हम्म, कुछ टाइम पहले हुआ था, आई वाज इन अंबाला ऑफिस, तो एक लड़की आई मेरे से ठीक है, मिलने। अब वो यूएस में पढ़ रही है कि सर बस इंडिया आई ना, तो बस आपको देखना था, आपसे मिलना था कि जी आपने मेरा करियर बना दिया जी, कनाडा। कितने बच्चे हैं जो जब अगर आप वहां जाओ तो आपको होटल लेने की जरूरत नहीं होती, सर मेरे पास ही रहोगे, एयरपोर्ट से पिकअप भी उन्होंने करना है, वाह वाह वाह, क्या इंडिया में आएंगे तो मिलेंगे। जर्मनी में एक रेस्टोरेंट है जब आप बाहर जाते हो ना तो आप यही ढूंढते हो इंडियन रेस्टोरेंट का है, जी, तो उस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए। ठीक है, अब मैं था प्लस में और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भाई थे, क्योंकि वहाँ पे आईसीएफ चल रही थी। आईसीएफ एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज कॉलेज आती है और कंसल्टेंट्स आते हैं। ठीक है, हम खाना खाने चले गए, तो सर वहाँ पे क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट इतना बड़ा, शायद आप इधर देखोगे ना, जितना आपका चंडीगढ़ में कोई सबसे मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ओके, मान लो उस टाइप से वो रेस्टोरेंट है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मतलब जो सर्व कर रहे थे जी जी, वो आए, ठीक है, बोले भाई बिल नहीं लेंगे आपसे। मैं यार अच्छा, मैंने सॉरी पहचाना नहीं आपको। बोले सर आपने ही तो मेरा वीज़ा लगवाया था। ओए होए होए, तो ये जो चीज़ मिलती है ना, ये जो बैक मिलता है, ये अनदर लेवल पे है, ये जी, ब्लेसिंग्स है। जी जी जी, क्या बात है भाजी। हम सब बिजनेस करते हैं, चलो हमारा रोजगार है, पॉडकास्टिंग करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मिलती है ना, प्यार मिलता जी है, जी 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 ब्लेसिंग्स मिलती हैं ट्रू कि क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जितने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा, आज वो सर्व कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। जी किसी जी ने ज़मीन ले ली होगी हरियाणा में, पंजाब में, जी अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो आप एक रास्ता बन गए उनके लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अमन भाजी, मैं सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं, मेरे पास से जितना ऑफलाइन बिजनेस है उससे ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस है। मेरे पास साउथ से बिजनेस है, मेरे पास बॉम्बे से बच्चे आते हैं, मेरे पास बेंगलोर से बच्चे आते हैं, अच्छा, मेरे पास कोलकाता से बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से बच्चा आता है, हम्म, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है हर जगह पे और हम जेन्युइन गाइडेंस देते हैं। मतलब
जो एम्बेसी बोल रही है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो आज के अपडेट्स हैं, वो एक बच्चे तक पहुंचने चाहिए। तो इसलिए आज की डेट में ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन बच्चा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो पूरे इंडिया से बच्चा है। क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं जी, वो बच्चे को पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है सर, स्टूडेंट्स का हो गया। अब थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं। मास्टर्स कर ली, स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है। आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करना चाहोगे? मानो कि मैंने मास्टर की हुई है और मैं ठीक ठाक घर का हूँ और मैं परस्यू करना चाहता हूँ, मैं वर्क वीज़ा पे जाना चाहता हूँ, तो आप कौन सी प्रेफर करते हो कंट्री? पाजी देखो, बात समझने वाली बात है। आप वर्क वीज़ा पे तो जाना चाहते हो, आपका पर्पज़ क्या है? डू यू वांट टू सेटल देयर, यू वांट टू कम बैक? एक पीरियड में काम करके वापस आना चाहते हो, वहीं सेटल होना चाहते हो, ठीक है। हर एक कंट्रीज़ का पेरोल अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि किस कंट्री में किसकी डिमांड है, पहली बात। अब देखा जाए, अगर आप ये कहो कि जी मेरे को तो स्टडी मतलब वर्क वीज़ा पे जाऊं और मैं वहाँ पे पीआर ले लूँ, ठीक है, इसमें आपका कनाडा बेस्ट है। आप 2 साल का ये वर्क वीज़ा है, 1 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीआर। आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पॉइंट्स पूरे बन रहे हैं। आप यहाँ से यूएस जा सकते हो जी, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना H1B वीज़ा है, उसके बाद क्या नाम आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो। आप यूरोप की बात कर लो, तो यूरोप में आप 1 साल के लिए जा रहे हो, 2 साल के लिए जा रहे हो, उसके बाद फिर आप लगातार अगर 4-5 साल वहाँ रह लेते हो तो वहाँ सेटल हो सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट क्या है आगे। जी, ठीक है, उस हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये सारे कंट्री, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ और दुबई, इन कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा पे हम कैंडिडेट भेजते हैं। पर यूके कैसा है? यूके इज़ द गुड कंट्री, बढ़िया कंट्री है और पूरे वर्ल्ड पे राज किया है सर यूके ने। पाउंड का रेट भी बहुत अच्छा है और डूरिंग स्टडी भी वर्क राइट्स हैं। और इसके अलावा अगर आप वर्क वीज़ा पे भी जाते हो तो यस, पॉसिबिलिटीज़ आर हाई। वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है तो 5 साल का वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। ओके, 5 साल रहने के बाद उसमें ना आपको 70 पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, कि इतना आपका सैलरी पैकेज होना चाहिए, स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, ठीक है। तो लगातार आप इसी आपके पास जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। 5 ईयर लगातार रहने के बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हो पीआर, ठीक है। और 1 साल पीआर के स्टेटस पर रहने के बाद यू कैन अप्लाई सिटीजनशिप। ओके, तो यूके भी बेस्ट है अगर आपके पास अच्छा एम्प्लॉयर है तो। अच्छा भाजी, मैंने देखा कि ज़्यादातर वीज़ाज स्पाउजल वीज़ा बहुत निकले हैं। स्पाउस वीज़ा की मुझे एक चीज़ क्वेश्चन है मेरा कि मेरे आसपास भी देखूं जिनके स्पाउस वीज़ा था, जिनका स्पाउस बाहर है, लड़के ने अभी जाना है ना वीज़ा अप्रूव करके, किसी का तो 1 महीने में आ गया, किसी के 2 साल लग गए, किसी का 2 महीने में आ गया, किसी की 4 रिजेक्शंस हैं। ये कैसे वेरी करता है सारी चीज़ें? देखो, एम्बेसी एक चीज़ देखती है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो कितना जेन्युइन है, ठीक है, कितना जेन्युइन है, ठीक है। अब आप पे 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक आपका बाहर आपका स्पाउस रह रहा है जी, मेन एप्लीकेंट बाहर रह रहा है, तो आप अपने स्पाउस को बुलाना है, ठीक है। आपने शादी कर ली, वो कोर्ट मैरिज है जी, कोई एविडेंस नहीं है ज़्यादा, इकट्ठे आप रह नहीं रहे हो जी, पहले की आपकी कोई ट्रांजैक्शंस लेने देने की, या आपका लव है या फिर आपका अरेंज है, उसके कोई सही एविडेंस। आपका लव है तो आपकी चैटिंग भी होनी चाहिए ना जी, आप कहीं यहाँ घूम के भी आए हो हनीमून पे, उसके बिल्स हो गए, बिल्स होने चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आप यहाँ इंडिया में आपका स्टैंड क्या है? एम्बेसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये बस एक सिंपल कुछ जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस ये जाके वहां पे मेरी कंट्री में मेरे पे बोझ बनना चाहता है। ओके, कैटिंग माय पॉइंट्स। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब दूसरा इसका अगर मैं अपोजिट जाके बात करूं कि भाई आप यहाँ अच्छा काम कर रहे हो जी, ठीक है, आपका स्पाउस बाहर है, आपका मेन एप्लीकेंट बाहर है, आप यहाँ भी अच्छा कर रहे हो, लिविंग रिलेशनशिप में भी आप रहे हो, आपके पास सारे आपकी चैटिंग भी है, आपके पास सोशल गैदरिंग के फोटो भी हैं, सारी चीज़ है, तो और उसके बाद आप हरी में भी नहीं कि आज ही चला जाऊँ मैं जी। तो ये चीज़ें मैटर करती है। एम्बेसी को देखना है कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप है या नहीं है। जेन्युइन रिलेशनशिप है, आज नहीं तो कल वीज़ा मिलेगा। जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है तो रिफ्यूजल आ जाएगा। जी जी जी। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसी। यहाँ पे ना पंजाब में बैठे हैं तो पंजाब की बात ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, मेरी मदर लैंग्वेज भी पंजाबी है। एक चीज़ पूछनी थी कि यहाँ पे पीछे ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहुत आया था,
कंसल्टेंट को भी पता नहीं चलता था कि उनके पास आ गए हैं, अच्छा हमारी शादी हुई है ऐसे ऐसे करके। कंसल्टेंट को भी नहीं पता चल रहा कि ये जेन्युइन मैरिज है कि कैसे। कुछ तो पकड़ लेते थे कि उनको पता चल रहा था आपकी जेन्युइन मैरिज नहीं है, मैं नहीं करूँगा। आपके पास कभी ऐसे केसेस आए? आते थे। हमने तो देखो, हमारा तो एक सेट पैटर्न है कि जेन्युइन है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। हम पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, और जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जी मैरिज के फ़ोटो हैं, सीडी है, जी ठीक है। आप जेन्युइन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपकी सोशल गैदरिंग के फ़ोटो भी हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में तो 1 साल पुरानी मैरिज मांगते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हम क्रॉस चेक करते हैं। सेकेंडली, हम इंडिया में रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, तो मुंह पे देख के ही पता लग जाता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन नहीं है तो दूर से ही राम राम। पर ये कंसल्टेंट जो हैं, शिंदा मिंदा एजेंट है ना, ये कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज कर देते हैं अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है? पाजी यार, जिस गली जाना नहीं है उसका तो फायदा भी नहीं है बात करने का। उस बारे में मेरे पास कुछ भी नहीं है। वी बिलीव इन द जेन्युइनिटी, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसी को हम सपोर्ट करते हैं। और अब कौन क्या करता है हमें नहीं पता। अब अगर जिन्होंने किए हैं उन पर पुलिस केस भी है, और यूएस एम्बेसी छोड़ती नहीं है, और दूसरी कंट्री छोड़ती नहीं है, तो स्टूडेंट का भविष्य खराब है। जी 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 जी, काफ़ी सारे अखबार में पढ़ते हैं हम, ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है भाजी। भाजी एक और हमें थोड़ा कंटेंट भी चाहिए होता है। जी जी जी। भाजी आया नॉलेज ले ले थोड़ी। डोंकी, एक डोंकी वर्ड आया था, मुझे पहले लगता था गधे की बात हो रही है डोंकी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जंगल की वीडियोस आई, कुछ जा रहे हैं ऐसे पनामा के जंगल में। मूवीज़ भी बनी, शाहरुख खान की मूवी आई है। शाहरुख खान की भी आई, एक और भी थी मेरे ख्याल से, ये थे पंजाबी, एमी विर्क की। हाँ, वो तो मैंने देखी भी थी। आजा मेक्सिको चलिए, वो मैंने देखी थी। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वो देखी ना तो मेरे को भी है ना, मतलब आंसू आ रहे थे, मतलब एंड में जी। और लास्ट शो था वो। मैं तो जेन्युइन काम करता हूँ, जेन्युइन काम। मैं पूरी फैमिली के साथ वो फिल्म देख रहा था थिएटर में। आप बिलीव करना, मतलब आंसू आ रहे थे देख के कि भाई क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, ऐसा भी होता है क्या। ये था, अगर मैं किसी को ये बोल दूं ना, भाई साहब मैं भी वीज़ा का काम करता हूँ, पब्लिक में इतने इमोशंस थे वो, शायद वहाँ पे, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मुझे भी ना छोड़े। तो इतना मतलब दिखाया उसमें, सच्चाई है भी ये। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो इस डोंकी के टोटली अगेंस्ट हूँ। जी जी जी। भाजी कैसे फील आता है कि लाइक ये एक प्रोफेशन है ना, कंसल्टेंसी, इमिग्रेशन, तो इसमें 100 में से 80 लोग अच्छे हैं, लेकिन 20 वो लोग हैं जो अच्छे से काम नहीं करते पैसा बनाने के चक्कर में। तो एक पूरी कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है उसका, सारा ही वही है ना, क्योंकि आपको अच्छा एजेंट है यार, अच्छा कंसल्टेंट है, आपको कैसा फील लगता है? फिर आप उसके लिए क्या क्या करते हो उसके लिए? देखो, हमारा मेन काम तो ये है कि कैंडिडेट्स को, पेरेंट्स को एजुकेट करें, ठीक है। गलत तो गलती है, ठीक है। और नेचुरल सी बात है कि वो जो वीडियोस थी ना जो आप बोल रहे हो, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी उस इन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, न्यूज़ चैनल वाले घर घर गए हैं, जब वो बताया कि हमारे साथ बंदे चल रहे थे, 1-2 एक्सपायर मर भी गया, एक्सपायर भी हो गया। तो यार ऐसा फ़ायदा क्या है ऐसे पैसे का। तो मेरा तो कहने का, और आज की डेट में देखो, अब दुनिया एजुकेट हो रही है, कैंडिडेट एजुकेट हो रहे हैं जी। अब, क्योंकि वो लाइव एग्जांपल उनके सामने है, और वो लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कोई ना जाए इस तरीके से, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा इंडिया में अच्छा कर लो, या फिर आप स्टडी करके चले जाओ जी। ये ना, जब ये डोंकी वाला जो सीन है ना, तो अब 1 चला गया, 2 चला गए, 10 चले गए, 20 चले गए, तो वो जो अगली जनरेशन है ना, उन पे इस चीज़ का असर पड़ा है कि यार देखो, इसको तो कुछ नहीं लगा, इसने जब पैसे दिए और ये निकल गया, वेल सेटल्ड है। क्योंकि वहाँ से फिर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और ये जब ये जो रील चलती है ना, दिखाते हैं रियल लाइफ, एक्चुअलिटी कुछ और होती है, बस दिखाई कुछ और जाती है। तो इन बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है कि यार मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो ऐसे बहुत सारा बच्चा इस तरीके से गया कि भाई पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अब दोबारा ट्रैक पे सब कुछ आ रहा है कि भाई सब कुछ एक नंबर में ही है, पढ़ के जाओ, करियर बनाओ और सेटल हो, ताकि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको, अपने देश का रोशन कर सको, और अपने पेरेंट्स को बुला सको। भाई 1 घंटा मैंने बात कर ली, एक चीज़ तो पता चल रही है कि आपके कुछ ना ज़िंदगी के टर्म्स हैं। देखो यार, ऑनेस्टी से, हायरार्की से भी चीज़ें करी जा सकती हैं। ये भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक हॉनेस्टी के साथ कि मैं ये करता हूँ और मेरा क्लीन वर्क है।
तो ऐसे नहीं यार, देखो 12 सिटी में इनकी ब्रांचेज हैं, तो अगर हमारी नीयत साफ़ है, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, तो भगवान मुझे लगता है बहुत बड़ा कर देता है आपको। ट्रू तो ये छिंदा मिंदा जो हैं, ये कुछ तो जेल में बैठे होंगे, ये चीज़ें ख़राब करते हैं। ट्रू। ठीक है भाजी, एक वर्ड था LMIs, ये मैंने बड़ा सुना था कि फलाने की LMIs निकली हैं वहाँ USA में, यूएसए एक नहीं, कनाडा में है। कनाडा में फैक्ट्री की LMIs निकली हैं, तो फॉर्म भर दो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये LMIs के बारे में बताओ। इसे बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA। ओके होता क्या है कि आप एक बीइंग एन एम्प्लॉयर, आप को लोकल मार्केट से अगर वर्कर्स नहीं मिलते, ठीक है आप कनाडा में बैठे हो, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आपको वर्कर्स चाहिए, ठीक है ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से बात करते हो कि जी मुझे तो वर्कर चाहिए, तो बोलते हैं कि पहले आप लोकल देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस लोकल सिटीजन को दो, ओके कनाडा में ही आसपास कनाडा की देखो। कनाडा के अंदर ही, चलो जो तबले वहाँ वाला के चाहिए citizen हमें। आप उसके लिए ऐड डालोगे, सारे एफर्ट्स डालोगे, अगर वो चीज़ वहाँ से वो हायर नहीं कर पाते, तब वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, ओके और इसको बोलते हैं LMIA, लेबर ओके मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। और तब उस LMIA पे आप किसी बाहर से वर्कर को बुला सकते हो, ओके तो वो एक तरह से आपका जॉब ऑफर ही हो गया। जॉब फिर ऑफर आपकी होता फाइल लगती है एम्बेसी में, माइट बी विदाउट इंटरव्यू, माइट बी इंटरव्यू, आपका वीजा आता है, है। फिर आप जाके वहाँ पे काम करते हो, इससे बोलते हैं LMIA। और ये जेन्युइन भी होता है। जेन्युइन हाँ जी जी जी, काफ़ी सारे हैं ऐसे केसेस यहाँ पे LMIs निकली थी, और वो बच्चे लोग गए भी हैं वहाँ हाँ। पे, सेटल भी हुए हैं। भाजी एक मैंने ना आपका इंस्टाग्राम खोला था, वहाँ पे लिखा हुआ था इंटरनेशनल इमिग्रेशन फेयर के बारे में, तो उसके बारे में बताइए। ये इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर, ओके अप्रैल अप्रोच कर रहा है, बच्चों के 12th के एग्जाम हो जाएंगे, जी इन्होंने बाहर जाना है, ठीक है जी ठीक है। अब इनको अवेयर करने के लिए, पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए हमने ऑल ओवर वर्ल्ड से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को बुला रखा है। मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स आ रहे हैं। ये 8 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 20 अप्रैल तक 12 सिटी में हमारे हैं, ठीक है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, सिंगापुर, साइप्रस, यहाँ के डेलीगेट्स होंगे। ठीक है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के रैप से मिलने का मौका मिलता है। बच्चा अपनी प्रोफाइल चेक करा लेता है कि जी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है, मेरा एडमिशन हो पाएगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, बच्चे को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और कंट्री के बारे में जानने का मौका मिल जाता है रूबरू उस यूनिवर्सिटी के रैप से। ओके एक तो ये है स्टडी वीज़ा। इसके अलावा किसी ने वर्क वीज़ा पे जाना है तो उसकी भी बात होंगी, हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बैठे होंगे। जी IELTS PT TOEFL करनी है, जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज करनी है, तो उसके एक्सपर्ट वहाँ बैठे होंगे। ठीक है सॉरी। इसके अलावा किसी ने टिकटिंग करानी है तो ITA अप्रूव्ड पर्सन वहाँ बैठे होंगे। किसी ने वर्क वीज़ा पे जाना है, उसके एक्सपर्ट Okay. हैं। तो सारे, किसी ने अगर टूरिस्ट पे जाना है तो उसके एक्सपर्ट बैठे हैं। तो ये इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर है। तो स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट, PR, वर्क वीज़ा, हर एक की यहाँ पे बात होगी। तो जब आपने अगर बोला ये, तो मैं थोड़ा बता दूँ। जी 8 अप्रैल को हम आ रहे हैं अमृतसर में, HK क्लार्क इन में, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। ठीक है और इसके बाद 9th को वेडनेसडे है, जलंधर होटल किंग्स में है। ओके 10th अप्रैल को थर्सडे है, पटियाला होटल माउंट कॉन्टिनेंटल में है। 11th अप्रैल फ्राइडे बठिंडा कृष्णा कॉन्टिनेंटल में है। और 12 अप्रैल को सैटरडे चंडीगढ़ होटल अरोमा सेक्टर 22C। इसके अलावा 14 अप्रैल को 14th अप्रैल मंडे है, अम्बाला होटल क्लार्क इन है, जग्गी सिटी सेंटर, GT रोड पे ही पड़ता है ये। ठीक है 15th अप्रैल को ट्यूसडे है, कुरुक्षेत्रा डिवाइन क्लार्क्स इन सूट्स है। ओके और 16th अप्रैल को वेडनेसडे करनाल डिवेंचर होटल है। 17th अप्रैल को थर्सडे रोहतक होटल रिवोली है। 18 अप्रैल को फ्राइडे सोनीपत बुलबुल पैलेस है सुभाष चौक पे। और 19th अप्रैल को दिल्ली है, सैटरडे का दिन है, कनाट प्लेस में होटल द ललित। और 20th अप्रैल लास्ट डे है, संडे का दिन, इंदौर होटल सरोवर पोर्टिको। यहाँ पे Okay. ये एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स बच्चों से रूबरू मिलेंगे, स्कॉलरशिप की बात होगी, बच्चों को वीज़ा के रूल्स बताए जाएंगे, चेकलिस्ट दी जाएगी कि भाई आपको वीज़ा लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करने हैं। किसी ने वर्क वीज़ा पे जाना है तो उसके बारे में बताया जाएगा। किसी ने PR लेनी है तो उसकी असेसमेंट की जाएगी कि वो कितने पॉइंट्स पे आज की डेट में स्टैंड करते हैं, उनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, किसी ने IELTS PT TOEFL करना है
तो वहाँ फैकल्टीज़ होंगी, अप्रूव्ड फैकल्टीज़ जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन से, तो वो कैंडिडेट्स को बताएंगे कि भाई आप किस तरीके से, आप कहाँ स्टैंड करते हो और किस तरीके से आप स्कोर ले सकते हो कम टाइम में। आप रहोगे सर? आई विल बी देयर इन ईच एंड एवरी सिटी। ओके। हाँ, हर एक कैंडिडेट को मेरे से वहाँ पर मिलने का मौका मिलेगा, और ये फेयर में हज़ारों कैंडिडेट एक फेयर में आता है, तो मतलब बड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमने फ्री प्रायोरिटी पास रखा है कैंडिडेट्स के लिए, वेस्टर्न ओवरसीज डॉट इवेंट्स, उस पर जाके अगर कैंडिडेट टाइमली अपना टाइम स्लॉट बुक कर ले तो इट विल बी बेटर, ताकि अगर कोई अपने टाइम स्लॉट के साथ आएगा तो मेरी प्रायोरिटी पहले उस कैंडिडेट को देने की है, टाइम वाइज जो पहले, हाँ टाइम वाइज जो पहले जो प्रायोरिटी पास है, तो उसके लिए लॉग इन कर लें वेस्टर्न ओवरसीज डॉट इवेंट्स पे जाके और अपना पास ले लें प्लीज़। ठीक है पाजी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आपका जन्म स्थान कौन सा है? पाजी मैं बॉर्न बॉटअप सोनीपत से हूँ। सोनीपत जो हरियाणा में है, दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, एनसीआर एरिया में। एनसीआर में आपके थोड़ा हिंदी में हरियाणवी टच भी आता है? जी 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 जी, क्योंकि पूरी फैमिली हरियाणवी बोलती है जी। कित जागा, के करेगा, कड़स है, कितका है, ये सब चलता है। अच्छा, आप एक बोल सकते हो कैमरे में कि दी अमन औजला शो में हम आ चुके हैं, आज हम इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इमिग्रेशन के बारे में। ट्राई कर सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि वो एक्चुअली फ्लो में तभी आता है ना जब आप किसी हरियाणवी से बात करते हो, मैं किसी पंजाबी गाय से बात कर रहा हूँ तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, बट आई विल ट्राई। दोस्तों आगे है आज हम अमन औजला के शो पे, और आज बहुत सारी बात करेंगे कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बने रहियो, क्योंकि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी आपसे रिलेटेड। अगर आप अब्रोड में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्रदीप बालन भी यहाँ पे है, जो वेस्टर्न ओवरसीज का मालिक है और जिसके 12 सिटी में ऑफिस है, और अमन औजला के पॉडकास्ट पे है। आज हम फट्टे चक देंगे यहाँ पे बैठ के। अमन औजला के पॉडकास्ट में भाजी, भाजी हमारे ना यहाँ पंजाब में छित्तर होता है जी। छित्तर आप समझते हो? छित्तर मीन मारना? हाँ छित्तर मतलब, हाँ छित्तर मारना, हाँ। समझ गया। छित्तर हाँ, छित्तर बोलते ये, हैं जी। हाँ बापू दा छित्तर छित्तर पड़ेंगे तेरे को। हाँ छित्तर। तो हरियाणा में लाट होती है ना, लठ बोलते हैं उसको, लठ बोलते हैं इसको, भी बोलते हैं जूते पड़ेंगे, छित्तर पड़ेंगे, इसको भी बोलते हैं जी जी। और लित्तर पड़ेंगे, लित्तर भी लित्तर। अच्छा। और लठ पड़ेंगे जी जी, गुस्से मार देंगे, ये सब होता है। लठ का बड़ा चलता है ना। जी जी जी, वाह। और हरियाणवियों को है ना एक और है, ये दूसरों के पंगों में ना पंगे ले लेते हैं। किसी का भी कोई पंगा चल रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी, बीच में कूद जाएंगे कि भाई क्या बात है बताओ ना, क्या दिक्कत है, क्यों, कौन सी हेल्प चाहिए, क्यों पाक रहा है बड़ा, ये होता है। पहले क्या होता था, यहाँ चंडीगढ़ में हम ड्राइव करते हैं ना, पहले लोग डरते थे डीएल नंबर से कि यार डीएल नंबर है यार, दिल्ली वाले लौंडे आ गए जो इस लैंग्वेज में अगर बोलो। फिर आ गया पीबी वाले, पंजाब वाले, हाँ पीबी वाले तंग करते हैं यार, ये पीबी गाड़ी है। अब एचआर का चल रहा है पूरा, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर एचआर की हो, वो ऐसे ही जाती है फिर। है ऐसा है। थोड़ा भाइयों को बोलो धीरे चलाया करें एचआर वाले। नहीं जरूरी है, देखो यूथ हो आप, चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप इंडियन हो, और इसमें कुछ नहीं रखा, हम सब एक हैं, और कंट्रोल में रहोगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि लाइफ बड़ी प्रीशियस है। जी जी जी। और उस प्रीशियस लाइफ को मजे में ना उड़ाओ, माँ बाप को का ध्यान रखो, मेरे तो यही है यार। बड़े डिसेंट से आदमी है ना ये, मुझे लगता है वो है 80 से ज्यादा नहीं चलाते होंगे गाड़ी ना, आराम से। नहीं मैं 100 भी चला लेता हूँ। ठीक है, सुबह बीवी ने अगर वो चाय दे दी, हाँ ठीक है वही पी लेनी है, ठीक है। मेरी बीवी तो है ना, आप बिलीव करना, सुबह से शाम तक इतने टिफिन पैक करके देती है कि मैं वो टिफिन खोलता खोलता थक जाता हूँ। एक दिन पूछती है, बोलती मेरे को, बाबू, जब प्यार से बाबू, के टिफिन खोलते खोलते थक नहीं जाते? किसी में एग डाल दिया, किसी में अनार डाल दिया, किसी में कुकुम्बर डाल दिया, किसी में ग्रेप्स डाल दिया, किसी में पोहा डाल दिया। मैं आपके शूट पे भी आ रहा था ना, तो आते आते मैंने 4 चीज़ें खाई। अच्छा। केला निकाल के खाया, अगर आप मेरी गाड़ी में भी देखोगे ना, इतना बड़ा बैग, उसमें छोटे छोटे टिफिन हैं, एक से ग्रेप्स निकाला, एक से कुकुम्बर निकाला, क्योंकि टाइम भी आपका 2 घंटे का ये रास्ता था मेरा आपके शो तक आते, मैं 5-6 चीज़ें खा गया। तो बड़ा मतलब बीवियाँ तो बड़े प्यार यार, क्या फैमिली मैन है ना, ऐसे ये होते हैं फैमिली मैन। और मुझे लगता है कि जो आप इतना, कैसे बताऊं कि आप एक ठंडे दिमाग वाले हो। नहीं मैं ऐसा नहीं हो, आप शो में ही बन रहे हो बस।
आप कह सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा कह नहीं सकती, इतना तो नहीं, हाइपर पर्सनालिटी ज़्यादा नहीं हूँ, बट यस मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा। और गुस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है कई बार, आई ट्राई, जिम जाम जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, जी, जी, जी। लेकिन वो है ना, फिर जट तो दिमाग है ही ना फिर। जी। अच्छा पाजी, मैं यही पूछना था कि जब आपने स्टार्ट किया, एक सिटी से स्टार्ट किया होगा, 2 सिटीज़, 12 सिटीज़ में आपका है ना कारोबार, और उसके बाद ऑलराउंडर हो कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा हो गया, फिर स्टडीज़ का कर लें, है ना, इंग्लिश कोर्सेज़, इतना सारा तामझाम, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। तो रात को नींद कैसे आती है आपको? ऐसे नहीं लगता कि वहाँ पे यार वो नहीं चल रहा, यहाँ पे? देखो ये ना सिस्टम बनाना पड़ता है। हुँ, आप जब 12 ब्रांच चला रहे हो, 12 से कल ना 25 भी होंगी जी, और इससे भी ज़्यादा भी 100 होंगी भाजी। हाँ, ये भी होंगी। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको अपना टास्क किसी न किसी को देना होता है कि सबकी अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आपको का ये टास्क है, आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, आपका ये टास्क है, वो आपको डेलिब्रेट करना है। मैं तो रात को पल्ला झाड़ के जाता हूँ, मेरे को ना तो किसी का देना होता, जी, जी, जी। क्योंकि ना आपने कोई गलत काम करना, जी। ठीक है? और उसी तरीके से फिर आपकी इमेज बन गई, क्लाइंट भी आपको वैसा ही अच्छा मिलना शुरू हो जी, जाता है, जी, तो वो जी। प्रॉब्लम्स कम रहती हैं लाइफ में। तो मैं तो पल्ला झाड़ के ऐसे जाता हूँ कि मुझे किसी की कोई टेंशन ही नहीं किसी टाइप की। बिजनेस है, बिजनेस में वैसे हज़ारों टेंशनें रहती हैं, किसी का ऑफर नहीं आया, किसी का कुछ और हो गया, किसी का ये, किसी का वो, ये सब थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ठगी कर ली, किसी के गलत डॉक्यूमेंट लग गए, किसी के साथ फ्रॉड हो गया, वो नहीं है हमारी लाइफ मेरे में। नींद अच्छी अब वो आती है। नींद अच्छी आती है, मेरी नींद तो मेरे को कांटों पे सुला दे भाई, सुला दो, मैं कांटों पे भी सो जाऊंगा। वाह, वाह! मतलब इतनी प्यारी नींद है, मतलब गॉड ग्रेस। मैं नींद का तो आप ये लगा लो कि इतनी प्यारी नींद कि मैं बात करते करते सो जाऊंगा, वाह, वाह! बहुत अच्छी नींद आती है। यार जिस बिजनेसमैन को ना नींद मतलब लेटते ही 5 मिनट में, 10 मिनट में नींद आ जाती है ना, वो मान के चलना कि वो एक साफ सुथरा बिजनेस कर रहा है, और उसके दिमाग में रात को लेटते टाइम कोई वो चीज़ें नहीं रहती कि कोई डर नहीं रहता। तो मैं यही पूछता हूँ कि नींद कैसी आती है भाजी? नींद बढ़िया बड़ी आती है तो? प्यारी है। आपने कोई गंदी प्लानिंग नहीं करनी किसी जी, के जी। अगेंस्ट, जो है सच है, सामने है, तो फिर टेंशन नहीं है लाइफ में, टेंशन नहीं है तो फिर नींद तो आएगी ना। जी, जी। भाजी एक चीज़ बताइए, हमारा तो अभी बहुत छोटा तामझाम है कि हमने 2-3 स्टूडियोज़ लगाए ना। यू आर डूइंग ग्रेट। जी, जी। मतलब ऐज के वाइज़ मैं और कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल रहता था कि यार ये जिनके ऐसे ब्रांचेस चलती हैं, जिनका एम्प्लॉयमेंट है कि एक सिटी में अलग एम्प्लॉयमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट आपने भी तो कर के सीखा होगा ना, इसकी हाँ, कोई स्टडी थी। ये कैसे आपने एक्सपीरियंस लिया? देखो मेरे को ना, वैसे हर आदमी को ना भगवान ने यूनिक बनाया है जी, जी, जी। और सबकी अलग जर्नी है। जी। किसी की जॉब की जर्नी है, किसी की बिजनेस की जर्नी है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। मेरे को शुरू से ही सपने बिजनेस के आते थे, हकीकत है, अच्छा। हकीकत है। मैं मतलब शुरू से ही बिजनेस ही सोचता था, मैं ये नहीं था कि इमिग्रेशन में बिजनेस सोचता था, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। जी। कभी जॉब की नहीं सोची मैंने, कभी गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग नहीं करी, कभी प्रिपरेशन नहीं करी, अच्छा। कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे के आया, ठीक है। इसके अलावा ठीक है प्राइवेट जॉब करनी पड़ी क्योंकि आपको इंडस्ट्री में आना था, तो मैंने बताया जैसे होटल लाइन से मैंने स्टार्ट करा और वहाँ से मुझे मौका मिला तो मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। मैंने कहा ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है, तो बढ़िया है। तो भगवान है ना सबको प्लानिंग्स देता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे शुरू से ही ये क्लियर था कि आपको बिजनेस में जाना। इवन मेरी फैमिली में इतना कोई बिजनेस किसी ने कुछ किया नहीं। मेरे फादर मतलब जैसे हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए थे और मम्मी को पापा ने जॉब नहीं करने दी, इवन कि अपने टाइम की जेबीटी थी मेरी मम्मी, तो कि नहीं यार मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब कभी बिजनेस लाइफ में इतना बड़ा किया नहीं, कुछ था नहीं, तो बस आगे बट थॉट प्रोसेस चलता रहा बिजनेस का और वो फिर प्रूव कर दिया। जी, जी, जी। सो अब उस जनरेशन से हो कि आपने मिडिल क्लास के उठ के आप वो वाली जनरेशन हो जिसने बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं जो भी आपके सामने है। नहीं, बढ़िया है। अच्छा भाजी कुछ केसेस ऐसे हैं उनके एक रिफ्यूज़ल आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो ना हिम्मत हार चुके हैं। मतलब इसके नीचे भी कमेंट्स आ जाएंगे, मेरा 5वां रिफ्यूज़ल है, मेरा 6ठा रिफ्यूज़ल है, अब नहीं हम जा पाएंगे कनाडा, अब नहीं हम जा पाएंगे जर्मनी, अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। उनका अगर केस है तो आप उस केस को कैसे स्टडी करोगे, या वो उनकी होप्स टूट चुकी हैं तो वो क्या करें आगे ज़िंदगी में? देखो एम्बेसी मैंने जैसे बताया कि वीज़ा देने के लिए बैठी है,
आपका वीज़ा आया, एक बार आया चाहे 10 बार आया। मेरे पास भी आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ना, मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे पास भी सैकड़ों बच्चे ऐसे आए होंगे जिनको हमने सक्सेसफुली भेज दिया। जी। रिफ्यूजल हमसे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने विश्वास किया ना, उसके वीज़े निकले हैं। मैंने 7-7 बार रिफ्यूजल वाले कैंडिडेट्स का 8वीं बार वीज़ा लिया है। एम्बेसी देखती है कि आप जब फाइल लगा रहे हो तो आपकी फाइल वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में होनी चाहिए। आपका रिफ्यूज आ गया, आपने सेम डॉक्यूमेंट फिर ठोक दिए, फिर रिफ्यूजल आएगा। एम्बेसी कहती है व्हाट यू हैव न्यू, नया क्या है आपके पास बताने के लिए। तो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आपकी फाइल लगेगी, यू विल गेट द वीज़ा। जैसे कि आपका रिफ्यूज आ गया और उसमें लिखा है कि यार आपका ना जो कोर्स है ना वो पिछली एजुकेशन से मैच नहीं करता, ठीक तो है। आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। जी। उसके लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा कि कोर्स कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे कोई कोर्स ना मिला हो तो आपको वो भी करना पड़ सकता है। ओके। आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस पे रिफ्यूजल आ गया कि जी आपके पास जो फंड्स हैं वो रिसेंट के, आप पुराने कर लो भाई, ठीक है। आपके फंड्स कम है, फंड्स ज़्यादा डाल लो, जी। ठीक है। वो ओके। कह रहे हैं कि जी आपके पेरेंट्स की इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप ITR बढ़वा लो, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि हम आपके रिसर्च से सेटिस्फाई नहीं है ओके। कि यू विल बी कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, होम टाइज नहीं है ना। तो आप डेप्थ में जाकर रिसर्च करो ना, अच्छे रिसर्च करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, और वो अगर पर्सनल जो आपके नोट्स हैं वो आपकी SOP में आएंगे तो एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो स्टूडेंट है वो SOP कंसल्टेंट से लिखवाता है जी। एक ऑफिस में जो SOP राइटर बैठा है, जो काउंसलर्स बैठी है, वो एक की नहीं 100 की SOP बना रही है, तो उसका तो एक ही दिमाग है ना जी। उसके पर्सनल सर्कमस्टांसिस तो कैंडिडेट को ही पता है ना, काउंसलर्स को तो नहीं पता। नहीं जी। अब मैं अब्रोड जा रहा हूँ या अमन ओजला अब्रोड जा रहा है, वो किस बात से इंस्पायर है, वो तो आपको पता है ना। जी जी जी, मैं तो नहीं बताना आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस डालने पड़ेंगे अपनी SOP में जी। कि भाई आप किस बात से इंस्पायर हो, आप अब्रोड जाना चाहते हो, पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहते हो, जी जी जी, ठीक है, आपकी फैमिली की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें डालोगे। अब आपके बैंड 6 हैं जी, आपकी SOP 8 बैंड टाइप की बन गई, मतलब हाईली प्रोफाइल, हाईली एजुकेशन, हाईली इंग्लिश डाल दी, जी जी, तो एम्बेसी नहीं समझती क्या। हाँ। फिर आप पे आज की डेट में चैट GPT का जमाना चल रहा है, सब कुछ AI का फायदा उठा रहे हैं, बस उस पर लिखते हैं वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जी जी जी, प्लेगरिज्म आ जाता है जी। एम्बेसी को लगता है कि यार इसने तो चीटिंग कर रखी है, तो वो रिफ्यूजल दे देते हैं। जब बच्चा एफर्ट्स करता है ना, अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसिस डालता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में, तो बच्चे का वीज़ा लगता है। मैं आपके पॉडकास्ट से बोलना चाहूँगा, आप आओ मेरे से मिलो, और कुछ फ्रॉड नहीं हो रखा होगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं बताता हूँ कि अगर मेरे तरीके से चलोगे तो आपका वीज़ा लग सकता है, और कोई लालच नहीं है। एम्बेसी वीज़ा देने के लिए बाजी बैठी है, वीज़ा मिलते हैं, बट क्या है कि हर कोई शताब्दी में बैठ के आता है जी कि जी बस कर दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ जी, आपसे तो फंड, आप क्या नाम है, आप फंड कर दो, नहीं तो फलाना एजेंट कर रहा है। अरे भाई हमें दुनिया में आए तो 9 महीने लगे उसमें, है ना, क्या बात है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। जी, जी, आप जी। अपने फंड्स डाल के उनको भूलो ना, तो हर चीज़ है। तो अगर कैंडिडेट एम्बेसी के हिसाब से चलता है तो वीज़ा मिलता है। मैं और आज समझ की रहा हूँ। डेट में एजुकेट हो रही है दुनिया, पेरेंट्स भी एजुकेट हो रहे हैं, स्टूडेंट भी एजुकेट हो रहा है। अगर स्टेटमेंट को मैच्योर करना है तो मुझे 10 महीने लगेंगे, ऐसे नहीं कि एक बार में ही फंड डाल बस दिए। जितने पुराने, किसी को 6 महीने पुराने चाहिए तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा, जी, किसी जी। को 3 महीने पुराने चाहिए 3 महीने पुराने करना में टाइम लगेगा। जी, जी। और उसमें आपकी एक बार डाल के उसको भूलो मत, तो उसमें आपकी ट्रांजेक्शन भी चलनी चाहिए। एम्बेसी जी, को जी। को देखना है कि यार ये जेन्युइन फंड्स हैं या नहीं जी है। जी जी, इन आउट हो रही हैं चीज़ें। जी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक केस था कि जिसने ना फर्जी डॉक्यूमेंट डाल दिए थे, फंस गया वो, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किसी ने फर्जी डाल दिए, चलो मिस्टेक होगी उसकी, ना जी, वो उसको वो entertain वापस नहीं। वो एक बार फीड हो गया तो हो गलती गया। हो गया, वो तो उसको तो कभी हम एंटरटेन नहीं करेंगे लाइफ में, ऐसे अच्छा। कैंडिडेट्स को। मतलब एम्बेसी से हम उसको कभी नहीं मिलेगा माइनस जो नहीं है, कर सकते वो वो नहीं हो चीज़। सकता, हो ही नहीं सकता उस बच्चे का। मतलब बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट जी। कभी भी लगाने हैं ट्रू। तो बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बोलते हैं कि रिफ्यूज़ल आगे, गलती अपनी ही होती है चीज़ें की, ठीक है। भाजी PR के बारे में बात नहीं की, परमानेंट रेजिडेंस, ये हर एक कंट्री के लिए अलग होंगे आई गेस, कनाडा के लिए अलग टर्म्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, तो इसके बारे में बताइए भाजी आप।
भाई देखो, परमानेंट रेजिडेंसी मतलब आप इंडिया से ही डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ओके सारे रास्ते हैं। ठीक है वो चाहते हैं कि स्किल्ड प्रोफेशनल लोग हमारे पास आए ठीक और है आके डायरेक्ट मतलब सीधा परमानेंट रेजिडेंसी मतलब परमानेंट रेजिडेंस पे ही आए ठीक और है आके अपना काम करना शुरू कर दें। ओके तो हमारे पैनल पे आरसीआईसी एंड सॉलिसिटर हैं, पूरी इंडिया में टीम भी बैठी है। तो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, ठीक है, जिसका या मास्टर्स होल्डर है, ठीक है जिसका अच्छी एजुकेशन है, ठीक है ऐसे नहीं कोई बीए वाला आ जाए, नहीं होगा, लेकिन जिसने बीटेक किसी स्टेम पर्टिकुलर कोर्सेज एक कर रखे हैं, सब्जेक्ट साइंस में टेक्नोलॉजी मास्टर की है इंजीनियरिंग मैथ, ठीक ठीक है है, स्टेम कोर्सेज वाले जो हैं, ओके रिलेवेंट फील्ड में वो जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ठीक है, या फिर आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ कर रखा है, आप जी सीए हैं, ठीक है, हम्म आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये जो मतलब हाईली डिमांड ऑक्यूपेशंस है ना, उनसे रिलेटेड आपकी जॉब है, मतलब पढ़ाई है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है तो आप आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि आपका किस कंट्री में आप एलिजिबल हैं। तो आप जैसे डॉक्यूमेंट आप देंगे, चाहे एक रिज्यूम भी देते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी टीम बैठी है, वो आपकी असेसमेंट करती है, पूरे एक 8-10 पेज की उसकी पूरी असेसमेंट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल की, उसकी एज, उसका आइल्स में का स्कोर, पीटी का स्कोर, उसका एजुकेशन में उसके उसके वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर, ये सारी चीज़ें तो ये देख के उसको हम बताते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एलिजिबल हो तो किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो। जी अच्छा कितनी बढ़िया बात बताई कि यहाँ से भी पीआर हो सकते हैं। मुझे था कि एक बंदा जाता है वहाँ पे फिर पीआर अप्लाई करता है, नहीं तो यहीं से आजकल डायरेक्ट PR यहाँ से हो डायरेक्ट सकते पीआर हैं। भी जी, हो जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा पाजी मुझे आप बताऊँ कैसे लगते हो कि आप एयरपोर्ट जाते होगे, आपके पास ना वो छोटे वाला बैग होगा ना, है ना, वो होते हैं ना, हम एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं बिजनेसमैन लुक। अच्छा ये इनकी ये पर्सनैलिटी नहीं थी आज से 2-3 साल पहले आई गेस, हाँ जी सर, फिटनेस पे अब आए हो आप। पूरा कोशिश है मेरा। एक्चुअली मैंने 2016 से स्टार्ट हो गया था, अच्छी जिम करने लग गया था 2016 से 16 से। 17 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक, अच्छा और वो मेजर एक्सीडेंट था। मेजर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, रोड मेरी एक्सीडेंट गाड़ी, था। हाँ मेरी गाड़ी ये एयरपोर्ट रोड पे हुआ था अपना। एयरपोर्ट रोड से जैसे ही ये पटियाला की तरफ मुड़ते हैं ना, जी 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 तो एक पीर बाबा आता है, पीर बाबा से 1 एकड़ आगे मेरी गाड़ी आगे से कोई ट्रक आ गया विदाउट लाइट, तो डायरेक्ट हिट हो गई। वैसे मैंने कभी बात जिक्र करी नहीं इसकी, अच्छा तो तकरीबन रात के 11:15 11:30 का टाइम था। तो यहाँ मतलब मेरे को प्लेट है, थोड़े से जाजू भी हिल गया था, थोड़ा सा एक पैर में यहाँ पे। तो 17 में जब ये एक्सीडेंट हुआ तब छूट गई थी। फिर जैसे कोविड स्टार्ट हुआ, तो कोविड में फिर दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो पेट तो ऐसे हो गया था। और 2-2.5 साल 3 साल मतलब अब हो गए थे 4 साल प्लस, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से बड़े अच्छे एफर्ट्स लगाता हूँ मैं, और डाइट का बड़ा ध्यान है। वो तो बताया मैं आपने। बड़ी हेल्दी डाइट लेता हूँ, मतलब गलत नहीं खाता मैं। पाजी अब उस एज में आ गए हो ना, अब घर पे जाते हो ये पंखा क्यों ऑन है ना, नहीं ये ऐसा लाइट नहीं, जरूरत नहीं है क्यों लगा नहीं रखी है ऐसा ना। नहीं, आई एम यंग, मैं आपसे भी यंग हूँ। मैं भी 18 साल का हूँ। आ जाती है वो एज, हाँ जितना मर्जी बंदा हो ना फिर भी लाइट बंद करेगा, क्यों चला रखी है ना। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बड़ा ओपन माइंडेड आदमी हूँ। अच्छा अब लगाओ बहुत बच्चों एसी लगा के छोड़ दो। मैं बहुत बड़ी प्यारी लाइफ जीता हूँ इस मामले में। वाह वाह मतलब मैं बच्चों के साथ, जैसे मेरे नेफ्यूज हैं, मैं उनको दोस्त की तरह रखता हूँ। फ्रेंडली हो आप, फ्रेंडली दोस्त की तरह रखता हूँ, जी। आ जाओ भाई बैठो, साथ बैठेंगे। अच्छा पाजी मैंने, अगर मैं पूछ सकता हूँ, अप्रूवल देते हो अगर, एक्सीडेंट के बारे में बात करनी है, मैं आपको उस मेमोरी में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन एक सवाल है कि मैं सोचता था जिनका कुछ ऐसा हादसा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये भी विचार आता है यार आज अगर मुझे कुछ हो जाता, जो आपकी टेंशनें थी, आपका एक नया जन्म होता है। जी जी, ट्रू 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 है ना सच्चाई है। ये दिलजीत दोसांझ जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उनकी न्यू लाइफ थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता 2-3 किसी ने रुकना नहीं था, सारी जिंदगी अपने आप चलती रहनी थी। ट्रू ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रदीप जी को चलो उनके आसपास वाले लोग याद करते, क्षमा चाहूँगा मैं परिवार वालों से प्रदीप जी की, ये मैं अपभाषा ऐसी है ना बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए माता जी सब, है ना भाभी जी। तो आपका जब ये चीज़ हुई हादसा, आपके मन में क्या विचार आ रहा था तब? पर यार वो तो एक्सीडेंट इतना मेजर था, तो उसमें तो उस टाइम तो कोई विचार ही नहीं थे, पता ही नहीं था, अनकॉन्शियस था। वो बाद में पीछे से कोई
3-4 लड़के आ रहे थे, बल्कि थे वो हरियाणा साइड के, अपना रोहतक साइड के। उन्होंने एचआर नंबर दे देखा, के हाँ। उसको कि भाई कोई हरियाणवी लड़का ही है, तो कोई पर्सन है, तो उन्होंने वो, बल्कि जो एक तो ड्राइवर साइड से दूसरी साइड है, दो साथ में गाड़ी ऐसे लगी थी? गाड़ी डायरेक्ट हिट हुई, डायरेक्ट? हिट अच्छा। हिट होकर ऐसी हो गई थी। तो उसको तोड़ के, विंडो को तोड़ के, खिड़की को तोड़ के निकाला था, मतलब क्योंकि वो सारा जो डैशबोर्ड था ना वो इस पे गिर गया था। तो उन्होंने, और मेरा फोन ऑफ हो गया था। इवन मेरे को गंदी आदत थी कि मैं व्हाट्सअप बड़ा चलाता था, गाड़ी चलाते चलाते। घर वाले भी सोच रहे कि इसका एक्सीडेंट है ना, इसीलिए हुआ होगा कि ये कहीं फोन चला रहा है। 1 घंटा पहले फोन ऑफ हो गया था उस दिन। अच्छा, फोन भी नहीं चला रहे थे? जी। उस दिन फिर वो उन्होंने जब निकाला तो उन्होंने मेरे को हिलाया कि भाई तू, फिर मैं थोड़ा सा आया होश में। तो फिर कोई गाड़ी, पीछे से गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी रोक के फिर एप्पल का चार्जर लिया, मेरी फ़ोन में लगाया, वो थोड़ा सा चार्ज हुआ। मेरी वाइफ कंटिन्यूसली मुझे फ़ोन कर रही थी, तो पहला फ़ोन उसी का आया। तो देन फिर उन्होंने बताया घर वालों के ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर इन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए थे, वो 32 ले गए थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से घर वाले फिर अल्केमिस्ट ले गए थे। अल्केमिस्ट में मेरा पहला हुआ था। फिर एक सर्जरी मेरी मैंने यूपी में कराई थी जाकर, मुजफ्फरनगर में। उसको बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं यहाँ से, क्योंकि वो गैप था हड्डी में, तो वहाँ से, यहाँ से हड्डी निकाल के, पासों में से निकाल के वो थोड़ी सी डाल ली थी। तो स्टिल अभी भी थोड़े से है इश्यूज तो हैं। तो आपका जब मुझे होश आया तब पता लगा यार, किस रस में था तू, कितना मतलब भाग रहा है, क्या है ये जी। लाइफ तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो उस दिन के बाद नज़रिया बड़ा चेंज हुआ है कि भाई एंजॉय, लाइफ को एंजॉय भी करो। इवन कर नहीं पाता, बट दिमाग में तो रहता है कि भाई लाइफ का कुछ नहीं पता, कब कब पटाखा फट जाए, कुछ नहीं पता। बट यस, ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है कि यस, आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जी। जो प्रॉब्लम्स आज आपको आती होंगी उसका आप सोल्यूशन ढूंढते होगे, आपको दिमाग पे नहीं लेते होगे ज़्यादा, क्योंकि रियलाइजेशन होती है भाई। मैं समझ पा रहा हूँ, बट बढ़िया आपने मेंटेन किया। अगर आप हमें फ़ोटो शेयर करेंगे अपनी पुरानी, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आप मेरे उससे निकाल लेना आपका, बाद में जब आप इसको एडिट करोगे तो यू विल फाइंड लास्ट 5-6 साल पीछे चले जाना, 5-6 साल मेरे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीडियोस। ये अगर आप ब्लैक कर लो ना, वो आजकल चल रहा है ना, पेपर सॉल्ट, क्या कहते हैं उसको? तो ये पेपर सॉल्ट ही है ये। आजकल पसंद आता है जी, वास्तव में। मतलब ये लुक, मैं पहले क्लीन रहता था। अच्छा। तो एक बार ऐसे ही वो कुछ घर में एक छोटी सी ट्रेजेडी थी, फादर साहब एक्सपायर हुए थे। अच्छा। तो वो 10-12 दिन आपको कुछ सेव वेव नहीं करनी होती। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर मैंने काटे ही नहीं, वो ऐसे चलती रही। तो ये फिर वो लुक अच्छी आ गई। भाजी लड़कियों को बहुत पसंद है ये पेपर सॉल्ट। मरवाएगा मुझे। देख लीजिए, इसलिए रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं, प्रोफेशन वाइज। अच्छा, इनको पता चल गया था इंस्टाग्राम पे कि अच्छा लड़कियों को ये पसंद है। लड़की में मेरी वाइफ भी है भाई। आपके एम्प्लॉय सब देख रहे होंगे। थोड़ा मजाक कर रहे हैं, हमारे भी सर हैं ये। तो भाजी बढ़िया बातचीत हो रही है। ओके भाजी, एक सीरियस बात है भाजी, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इंस्टाग्राम की बात हो रही थी कि वहाँ पे बच्चे जाते हैं, गाड़ियों की फ़ोटो लगाते हैं, मुझे पता है लोन पे रह रखी हैं, जाती पहले लोन पे चीज़ें लेनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आती हैं कि इंडियन स्टूडेंट के साथ ये हो गया, या किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, इतना स्ट्रेस है। तो काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है कि यार बाहर की लाइफ शायद इतनी वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, वो डरते हैं अब भेजने के लिए। बट हमें पता है कि क्राइम तो हर जगह है, बस वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है कि हाँ भी फॉरेनर स्टूडेंट था तो ऐसे हो गया, तो यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जी। भाजी ये तो रियल लाइफ होती है इंस्टाग्राम की, रियल लाइफ में स्टूडेंट की बाहर की ज़िंदगी कैसी है? देखो, 99.99% बच्चा सक्सेस होता है ना वहाँ पे। उसके पीछे रीज़न है कि जब बच्चा यहाँ से जाता है ना, तो उसको पता होता है, उसको पेरेंट्स की वैल्यू पता लग जाती है, उसको अपने कंट्री की वैल्यू पता लग जाती है, उसको सोसाइटी की वैल्यू पता लग जाती है। उसको पता होता है यार मेरे पेरेंट्स ने, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल साउंड था, है या नहीं है, मेरे को भेजा ना कैसे करके, तो आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। तो वो बच्चा एजुकेशन भी अच्छी लेता है, बाहर की पढ़ाई
थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जी दूसरा वो फिर जैसे इंडिया में थोड़ा सा कल्चर नहीं है कि ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स या वर्क उस टाइप का नहीं मिलता, तो जी लेकिन बाहर आप 20 आवर्स 24 आवर 48 आवर पर फोर्टनाइट ये सब काम करके आप अपना खाना पीने रहने का मैनेज कर लेते हो, तो इससे जी आपके मैनर्स एडिकेट्स आ जाते हैं आप में। जी फिर क्योंकि लाइफ बड़ी रस की है, बहुत फास्ट है, तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। जी आज नहीं 6 महीने बाद लेनी पड़ेगी। जी पास पैसे हैं तो ठीक, नहीं तो पेरेंट्स से मंगा लो, थोड़ा बहुत कुछ खुद भी कमा लिया होगा, थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी हेल्प कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की लाइफ इजी हो जाती है। यहाँ बच्चा वो गाड़ी शायद स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब में भी अफोर्ड नहीं कर पाता, वहाँ बच्चे को इजीली EMI पे मिल जाती है। जी 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 तो ये बेटर है। रील का जमाना है, सोशल इंस्टाग्राम का है, तो वो डाल देते हैं बच्चे, लेकिन बच्चा जब तक राइट पाथ पे है, राइट डायरेक्शन में है कि भाई मुझे पढ़ना है, वेल सेटल्ड होना है, तो अब्रॉड बेटर है। अगर भाई आपने अगर वही फुकरापंथी में रहना है, आपने नशे करने हैं, तो आप इंडिया में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। 99.99% बच्चा सक्सेस होता है। ये मेरे हजारों बच्चे गए हैं, हजारों में से कोई एक आध तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज एवरीवन इज वेल सेटल्ड, सक्सीड हुए हैं। पर ये आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि आपके पास केसेस आते होंगे, आप दिल से बोलते हैं भाई, हम दूसरी बातें नहीं करते। जी समझ आता है तो है, नहीं तो नहीं है। जी 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 आप अपनी एनर्जी वो दूसरे केस में लगा लो ना। जी 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 मैं समझ पा रहा हूँ कि रिज्यूम आया, पता चल रहा है सामने कौन है, कैसे है, होना है तो होना है, नहीं होना तो बात खत्म। क्या बात है। अच्छा भाई, आजकल स्टूडेंट एडुकेटेड है, वो खुद टर्म्स देख लेते हैं, किसी ने कनाडा का वीज़ा लगाना है मानो, तो इमिग्रेशन साइट पे जाके वो चीज़ें देख लेते हैं, एक GC की क्रिएट करके खुद अप्लाई कर लेते हैं। कईयों का चलो वीज़ा आ जाता है, कईयों का नहीं आता। उनका वीज़ा अप्लाई करना है एज अ इंडिविजुअल, और कंसल्टेंसी से करवाना, वीज़ा कंसल्टेंट से साथ करवाना, इसमें क्या अंतर है? देखो भाजी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो जी। जैसे आपने कहा इंटरनेट से देख लेते हैं, मैं तो अपने हर वीडियो में, कोई फेस टू फेस मिलता है या फिर मेरे कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो, तो मैं बोलता हूँ कि एजुकेट हो, कुछ सीखो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज भी बुरा है जी। अब हम प्रोफेशनल हैं जी, हम 18-20 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि एम्बेसीज में डॉक्यूमेंट कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। हर वीज़ा, पहली बात तो AI चलता है, हर एक फाइल पे वीज़ा ऑफिसर नहीं होता जी। शायद कैंडिडेट को, स्टूडेंट को खुद नहीं पता है कि आपको फाइल किस वे में कैसे रिप्रेजेंट करनी है। ओके। लेकिन हम उसी फाइल को जो बच्चा दे रहा है बेटर वे में रिप्रेजेंट कर दें, तो जहाँ रिजेक्शन है वो वीज़ा आ जाता है। ये सिर्फ GCK की बात नहीं हो रही। GCK की मतलब ये कि स्टूडेंट का ऑनलाइन अकाउंट हुआ है, उस पर ये फाइल लग रही है। कनाडा में GCK होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में इसको EMI अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज में भी ये फाइल लगती है, जैसे इधर USA में DS-160 फॉर्म होता है। तो ये तो भाई प्रोफेशनल का काम ही है। अब आप कमा रहे हो जी, आप पे खुद अपनी ITR भर लो जी, और वही CA करे, चार्टेड अकाउंटेंट, उसने ये पढ़ाई करी है भाई जी जी जी, उसका काम उसको करे यार, उसको करने दो, आप अपना काम करो। तो मेरी तो यही है सजेशन है कि भाई जो प्रोफेशनल्स हैं उसके पास ही जाओ, इट विल बी बेटर। एक बार रिफ्यूज आ गया तो टेंशन तो है ही ना, दोबारा जी जी जी, एलिगेशंस तो लग गया ना आप पे जी, फिर आपके रिफ्यूजल के चांस, एक बार लग गया तो दोबारा भी रिफ्यूजल आ सकता है। तो आप अपनी थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी बचाने के चक्कर में, या फिर कंसल्टेंट तो एज पर द एम्बेसी सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसको देने के चक्कर में आप खुद फाइल लगा रहे हो, आपका लक है वीजा आ भी जाते हैं, रिफ्यूजल भी होते हैं। बहुत सारा बच्चा आता है हमारे पास ऐसा कि जी रिफ्यूज हो गया, मैंने कैसे फाइल, किसने लगाई थी? वो खुद लगाई थी। मैंने भाई क्यों, जरूरी था ऐसा करना? जी ठीक है, एग्रीड। अच्छा भाई, दो चीज़ें हैं, एक पर्सनल और एक बिजनेस, कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं बिजनेस के लिए, और आपके पर्सनल लाइफ गोल्स क्या हैं? पाजी अगर पर्सनल की बात करें तो पर्सनल तो देखो, जैसे एक्सीडेंट की बात हुई उसके बाद से ना सब कुछ चेंज हो गया था कि भाई हेल्थ का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, लाइफ में एक अच्छा इंसान, प्योर हार्ट बन के रहना है, झूठ गलत काम नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसका मतलब उसका नुकसान नहीं होता, उसका भी, कल किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है, एम्बेसी फीस तो उसकी गई ना, गई जाती तो है। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनली आई वांट टू बी द प्योर पर्सन,
मुझे अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की वैल्यू है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने देश से, अपने सोसाइटी के लोगों से और फैमिली से, दोस्तों से और स्टाफ मेंबर से। मैं बड़ा प्योर हार्टेड हूँ इस मामले में। झूठ नाम की चीज़ नहीं आती मेरे पास। कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ आए ना। प्रोफेशनल की बात करें तो मेरा टारगेट है गो फॉर द बेस्ट। आप आए हो दुनिया में, एक ही लाइफ है, बेस्ट करके जाओ। तो मेरा टारगेट है हर एक उस कैंडिडेट तक पहुंचना जो मेरे माध्यम से बाहर जा सकता हो और सेटल हो सकता हो। तो उसके लिए हमें जहां भी आना पड़ेगा, इंडिया के कोने में, वर्ल्ड के कोने में, वी विल ट्राई टू बी रीच देयर। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से या फिर पर्सनल काउंसलिंग से हर एक बंदे को जेन्युइन बताना और ये बोलना यार, पीठ पीछे भी ये बोले कि यार बंदा सच बोल के गया है, चाहे उसमें उसका फायदा था या नुकसान था, बट सच बोला उसने। जी जी जी, दिस इज माय लाइफ टाइम टारगेट। जी क्या बात है भाजी। ठीक है भाजी, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कोई अच्छी बात हो, कोई ऑफ़र हो, ऑफ़र क्या है ना, मतलब कोई अच्छी सी चीज़ बता दो कि इनके लिए, इनकी फेवर में। देखो, पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन इमिग्रेशन फेयर कर रहे हैं, जो जैसे कि पहले बताया था 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 20 अप्रैल तक, और 12 सिटीज़ में है। तो इंदौर से लेके इधर अमृतसर तक सारी जगह, इंदौर है, दिल्ली है, हरियाणा की ब्रांचेज है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, सारी जगह कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आएंगे, एक तो प्रायोरिटी पास ले लें ताकि फेस टू फेस बैठे, चाय कॉफ़ी पे पाएँ इकट्ठे बैठ के। और जो बच्चा आएगा, नेचुरल सी बात है, उसको सर्विस चार्ज में वे ऑफ मिलेगा। मान लो, देखो खर्चे तो हमारे भी हैं। अगर हमारा 10 रुपये सर्विस चार्ज है तो हम 50% बच्चों को डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, वो तो कॉलेज को ही जाती है जी। फिर भी हम कोशिश करेंगे 50% अपनी तरफ से डाल दें, 50% बच्चा दे दे, क्योंकि पेन दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना। जी जी जी। तो एक तो ये चीज़ है ये, और दूसरा आपको जेन्युइन काउंसलिंग मिलेगी। और आपने कोई भी वीज़ा लेना है, किसी भी कंट्री का लेना है, तो 20 साल की एक्सपर्टीज़ है, रिच एक्सपीरियंस है, जेन्युइन तरीके से है, और जो एम्बेसी बोलती है हम उस पैरामीटर पे ही चलने में बिलीव करते हैं। आइए, कोशिश है कि लेट सवेर आपका हम करियर बना पाएंगे, और उसके लिए जितना भी पेन उठाना पड़ेगा, वी आर रेडी टू डू। क्या बात है भाजी, क्या बात है। मैंने सोचा नहीं था कि पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसमें नॉलेज मिलेगी, मतलब बहुत ही एग्जैक्ट और क्लियर नॉलेज मिलेगी। बट अमन जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पर्सनल टॉक मैंने पहली बार करी है। अच्छा, में मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। आप कम बोलते हो मतलब? नहीं, बोलने वाली बात नहीं है, कि मुझे लगता है कि जैसे अभी 2-3 चीज़ें आई थी इसमें, जैसे एक्सीडेंट वाली बात आ गई, बीएड वाली बात कभी भी नहीं बताई ना आपने, फादर साहब वाली बात आ गई, बीवी की बात आ गई, ये कभी मैंने बात करी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये आप बीच में पर्सनल डाल के लोगों को कि भाई ये पर्सनल टच क्यों दे रहा है। तो बट आपका अलग स्टाइल है, तो आपने जो पूछा फ्लो में वो बात निकल गई। अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं तो हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगना चाहूंगा, बट जो बोला सब सच बोला। प्यारे इंसान है यार। देखो मैं समझ पा रहा हूँ पाजी, क्या होता है कि ये पॉडकास्ट है ना, जो ये 2 घंटे बात करते हैं, इसमें कोई भी बंदा ना झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपने हाथ के गेस्चर नहीं बदल सकता, देखने की चीज़ नहीं, तो लोग पहचान जाते हैं। ट्रू। कोई आके यहाँ पे सेट सा होके बैठेगा, वो पता चल जाएगा यार ये वैसा नहीं है, फेक है। तो आपसे ना वो चीज़ नेचुरल निकली। हमें पता है कि आप घर पे भी ऐसी बात करते होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे, तो पॉडकास्ट ये चीज़ है, हर जगह ये स्टाइल है। जी जी जी। तो उससे रियलिटी पता चलती है कि हाँ भाई आपके पुराने दोस्त हैं। अरे बड़ा अच्छा लगता है जब वो दोस्त मिलते हैं ना, मतलब सब कुछ एक तरफ, बिजनेस इधर उधर सब इधर कर दो, और वो दोस्त जो कॉलेज के, स्कूल के दोस्त हैं आपके अभी भी? भैया अभी भी हैं, बैठो बात करो, वही बातें करो उसी टाइम की, ठीक है। वो टीचर्स की बात करना, वो लड़कियों की बात करना, वो लड़कों की बात करना, ठीक है, कोई बंक मारा हो स्कूल से, कॉलेज से, वो बात करना, मतलब वो है अभी भी। बट जो मज़ा वहाँ आता है वो ये प्रोफेशनल फ्रेंड्स में नहीं आता। वाह वाह भाभी जी, देखो बीच में लड़कियों की बात करना अभी भी होती है वहाँ पे, आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा। पूरा ध्यान रखते हैं वो। कैसा लगा भाई वैसे ही, मतलब बढ़िया लगा आपको बातचीत करके? मेरा बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस है। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि भाई इस वे में और इतने सिंपल वे में आप मेरे से इतनी बातें निकलवाओगे। जी जी। बट इट इज़ गुड, मतलब यू आर ग्रेट गाय। मतलब आपका बात करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपका मतलब
everything is good. Thank That's you, the thank you reason you are भाजी। the star. नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं भाजी, मैं बस लर्नर हूँ भाजी। देखो जी। जिस दिन आप ये कहोगे कि मेरे को तो सब कुछ आता है, हाँ वो तो फिर उस दिन से आपका पतन स्टार्ट हो गया। जी जी जी। लर्निंग में रहेंगे तो डेफिनेटली जी जी जी, सब क्योंकि कुछ क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू करता मैं आपको मिल ही नहीं पाता। मैं 2 घंटे बात की, मैं आपको मिल चुका हूँ, मुझे पता चल गया कि प्रदीप जी ऐसा सोचते हैं, जी 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 ये उनके माइंड में है, वो क्या चाहते हैं, काइंड पर्सन है। जी 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 ठीक है। भी जो आपने एक वेल्थ करनी थी, अर्निंग जितना हमारा होता है हैंड टू माउथ, वो तो हम कर चुके जी हैं। जी 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 अब आगे क्या करना है कि हाँ यार सर्विंग करनी है कि कोई बच्चा जाना चाहता है बाहर, मैं हेल्प कर दूं उसकी। ठीक है, अगर वो फाइनेंस में थोड़ा इधर उधर है, उसको प्लान्स मिल सकते हैं कि यार तू ये महंगी कंट्री है, तू इधर यहाँ पे जा सकता है, काउंसलिंग मिलती है। सबसे बढ़िया चीज़ भाजी मुझे क्या लगती है कि कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई कन्विंस वो काउंसलिंग कर दे जी जी कि बेटा तू ऐसा मत कर, मेरा एक्सपीरियंस है, तू ऐसे ये कर ले। ट्रू तो वो सबसे बढ़िया है। ट्रू। तो मुझे पता है कि आपकी टीम की काउंसलिंग सबसे बढ़िया होगी। आप कभी ना ऑफिस में विजिट करना जरूर भाजी। तो यू विल फाइंड कि यार आप बड़े से बड़े कंसल्टेंट के पास जाना, मेरे पास भी आना, जी तो आप एक बात तो जरूर बोलोगे कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, क्योंकि मेरे पास ना हर कंट्री के मैनेजर हैं। उनका काम है कि आप डेली टीम को ट्रेन करोगे। एक तो हमारे पास पोर्टल है, पोर्टल से सारा फाइंड आउट कर लेती है काउंसलर्स। ठीक है। दूसरा ट्रेनिंग डेली चलती है हमारे यहाँ, टेस्ट चलते हैं, टेस्ट जिसने नहीं करना वो छोड़ के चला जाता है। ओके। अदरवाइज जिसने करना कि हाँ ग्रोथ, नॉलेज के बगैर ग्रोथ नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। और ये तो स्टूडेंट वीज़ा है, आप खुद ग्रेजुएट हो, किसी पीएचडी वाले बच्चे को भेज रहे हो, तो नेचुरल सी बात है आप ज़्यादा नॉलेज रख पाओगे तभी कर पाओगे ना। यस यस यस। ये 8 बैंड वाले बच्चों का एडमिशन करा रहे हो, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हो, कब आएगा? जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपने सेल्फ स्टडी करी होगी। तो हमारे यहाँ ये चीज़ चलती है। और बिलीव करना अदर कंसल्टेंट्स की नज़र रहती है हमारे स्टाफ पे इस बात को लेके, उनके वर्क यार कैसे हैं, वहाँ से ले लो स्टाफ, उसको तो ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। कितने एम्प्लॉइज होंगे ऑल ओवर? है हमारे पास अप्रोक्स 150 प्लस। 150 प्लस, मतलब आप हिसाब लगा के चलो एम्प्लॉयमेंट की 150 प्लस, उनकी फैमिलीज कितने, 150 उनके 2-2 3-3 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सर्व कितने लोगों को हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। आप बढ़िया कर रहे हो इंडिया में। कोशिश ब्रो। जी जी जी। मैं चाहता हूँ 12 सिटीज़ से 100 सिटीज़ हो जाएं जितनी हैं, कि अब्रॉड में भी आपका स्टार्ट हो तामझाम, डेफिनेटली कि आपके पास 2-3 हज़ार एम्प्लॉयमेंट हो, उसका हिस्सा हम भी बने कभी। ठीक है भाजी, बहुत बढ़िया लगा प्रदीप जी मिलके। थैंक यू। अच्छा, अलग पॉडकास्ट था, नॉलेज भी मिली। और बस मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है वीज़ा रिलेटेड, आपकी फैमिली बाहर है, आप जा नहीं पा रहे, काफ़ी केसेस में मुझे पता है कि पूरी फैमिली बाहर है, सिर्फ एक बच्चा यहाँ पे रह गया और वो नहीं जा पा रहा। रिफ्यूज़ल केसेस हैं, स्पाउस वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, काउंसलिंग करवानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आइल्स करनी है, कुछ भी है। एक बार मैंने डिटेल दे रखी है यहाँ पे नीचे, फेयर तो ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप फेस टू फेस बात कर पाओगे। जैसे मैं बैठा हूँ सर के सामने, वो आप अटेंड कर पाओगे। लिंक पे क्लिक करके प्रायोरिटी पास आप ले लेना, अपना टाइम स्लॉट बुक कर लेना। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है आपको सबसे पहले मीट किया जाएगा आपको, तो वो क्लिक करके कर लेना। 12 सिटीज़ में हो रहा है, मैंने इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, आप एक बार चेक कर लेना, शायद आपकी सिटी में भी ये फेयर हो रहा हो या आसपास की सिटी में हो रहा हो, तो ज़रूर जाना, अटेंड करना। बाकी आपने प्रदीप जी को मिल ही लिया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक नेचुरल वे में हमने पॉडकास्ट किया। अगर बाई चांस कोई चीज़, कोई क्वेश्चंस रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पार्ट 2 करेंगे इसका, अगर कभी सर के पास टाइम हुआ तो वो पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस ले लेंगे हम। ठीक है प्रदीप जी, इजाज़त लें जी। थैंक यू सर। चलिए गाइस, हम दोनों आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्द। तब तक लई, वो हरियाणा में कैसे बोलते हैं, राम 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 राम। राम राम जी। राम राम।